विचारवाणी शब्द अर्थ की भी जरूरत नहीं है, हम क्लियर है एक ही शब्द में, महाचिदाकाश आत्मा, दैट्स ऑल। लोग महाचिदाकाश शब्द से भी परिचित है और आत्मा शब्द से भी परिचित है। हमने देखा था सरल श्रवण जो नर्मदा मैया की गोद में अम्बावड़िया में सब है ना, कुल मिला के मालसर का 17वां सत्र सरल श्रवण था ये, है ना। पत्रोड़ संस्मरण नहीं, रमण साथे वार्तालाप, वो 17वां था, 16 तो उधर हुआ था। उसमें एक था 100 उपनिषदों भिक्खु अखंडन का, उसमें अन्नपूर्णा उपनिषद है, उसमें चिदाकाश शब्द है, इसलिए वो प्राचीन शब्द है वेदों उपनिषदों का, तो सब परिचित है, पूरा वर्ल्ड परिचित है चिदाकाश शब्द से भी, है कि नहीं। स्काई ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, चैतन्य का आकाश, ऐसा चिद आकाश, चैतन्य, ये भौतिक आकाश। फिर उसमें सूक्ष्म चित्त आकाश माने मन रूपी आकाश, फिर उसमें कारण माया प्रकृति या शक्ति रूपी आकाश, उसमें महाकारण तो चैतन्य रूपी आकाश तो है, ये तो प्रसिद्ध है। और दूसरा शब्द आत्मा शब्द प्रसिद्ध है। रमण का पैटर्न शब्द, पैटर्न बोलते क्या बोलते हैं, उसका स्पेलिंग क्या है, PATENT, पैटर्न माने। अच्छा, रमण का पैटर्न शब्द आत्मा था, वैसे वेदों उपनिषदों के जो ऋषि मुनि उसका शब्द ब्रह्म था, आत्मा भी था। और वेदों उपनिषदों में सच्चिदानंद शब्द भी आता है, अनंत शब्द भी आता है, और दूसरे भी शब्द आता है, भगवान, प्रभु, ईश्वर, ऐसा आता है, तो बराबर है। लेकिन हमको शब्दों की जरूरत नहीं है, नित्य नूतन प्रकाश। तो महाचिदाकाश आत्मा फिर भी 11 17 है, तो संपूर्ण उगाड़ है, हमको ऐसा लगता है। उसमें पहला कौन सा है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, वो भी संपूर्ण है। दूसरा केवल स्वयं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश, वो भी संपूर्ण है कि नहीं। फिर तीसरा कौन सा है, निकालो, महाचिदाकाश वो निकालना कल का, सुशील प्रभु हमको दो, सब आ जाता है, सब संपूर्ण। कल का जो ब्राह्मण का 17 अक्षर है, वचनामृत है, व्यापक में देख लो, व्यापक में कल का सब आ जाता है। इतना आप खाली, आप इतना है बस, ऐसे सहज रहो ऐसा, तो आपको है ना। पढ़ने में तो क्या है, ये पढ़ देते तो लोग सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं ऐसा, लेकिन ये आपको सहज रहना है, सहज है और सहज रहना है। तो पहला महाचिदाकाश आत्मा है, वो तो टाइटल है, उसमें सब आ गया। हमारे लिए तो महाचिदाकाश आत्मा बोला ना, तो हमारे लिए संपूर्ण है, हमको दूसरा शब्द की जरूरत, ये भी शब्द नहीं है, वो वस्तु है। मैंने सूर्य शब्द नहीं और सूर्य है, वैसे महाचिदाकाश आत्मा शब्द नहीं है और महाचिदाकाश आत्मा है, वैसे हमको संपूर्ण प्रकाश है, सहज, सर्वत्र सदा। अभी पहला 17 अक्षर है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, तो ये भी संपूर्ण है, शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है, पारापश्यंती मध्यम वैखरी नहीं है, वस्तु है। जैसे कि सूर्य वस्तु है, सूर्य विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है, सूर्य 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 है। पहला परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, हमारे लिए टाइटल काफी है, महाचिदाकाश आत्मा। जैसे रमण है तो बोलते कि निकल गए आत्म साक्षात्कार करके मदुरई से तिरुवन्नमलाई, तो चिट्ठी में ऐसा लगा, मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ अरुणाचलेश्वर। तो हम में ये द्वैत ऐसा कुछ नहीं है। और रामकृष्ण ऐसा कहते हैं कि मैं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद को ही काली कहता हूँ, तो हमें ये द्वैत नहीं है। ज्ञानी का द्वैत हो या भक्त का द्वैत हो या योगी का द्वैत हो, वो हमें नहीं है। हम तो बस महाचिदाकाश आत्मा को, वो टाइटल ही हमारे लिए संपूर्ण है। फिर सबके लिए, फॉर ऑल, सबके सर्वसामान्य के लिए 11 17 अक्षर में कोई उसका प्रश्न नहीं रहेगा। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, केवल स्वयं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, शुद्ध चिदाकाश। यहाँ से परम चिदाकाश जो महाचिदाकाश आत्मा है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसका उगाड़ यहाँ से शुरू होता है। अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, शुद्ध चिदाकाश, यह है प्योर कॉन्शियसनेस। अनंत माने प्योर कॉन्शियसनेस कहने से एक व्यक्ति शुद्धात्मा है, तो उसका प्योर कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं लेने का, ये अनंत व्यापक में लेने का, ये यहाँ से शुरू होता है। अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, शुद्ध चिदाकाश, यह है प्योर कॉन्शियसनेस।
एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन यह है। प्योर कॉन में भाई ये एक व्यक्ति है और वो शुद्धात्मा है, तो उसका प्योर कॉन्शियसनेस है वो वही, लेकिन वो व्यक्ति जोड़ के है कि भाई सदाशिव प्योर कॉन्शियसनेस है तो सदाशिव जोड़ के हैं, वशिष्ठ प्योर कॉन्शियसनेस है तो वशिष्ठ जोड़ के है, राम प्योर कॉन्शियसनेस है तो राम जोड़ के है, मेरे सदगुरु प्योर कॉन्शियसनेस है तो सदगुरु जोड़ के हैं, ईश्वर प्योर कॉन्शियसनेस है तो ईश्वर जोड़ के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्योर कॉन्शियसनेस है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जोड़ के हैं, रामकृष्णादिक प्योर कॉन्शियसनेस है तो रामकृष्णादिक जोड़ के हैं, शक्ति प्योर कॉन्शियसनेस है तो शक्ति जोड़ के हैं। हम में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट नो इमीडिएट 0 नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, तो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस का संपूर्ण डेफिनेशन ये तीसरा सत्राक्षर है, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश शुद्ध चिदाकाश। अभी कोई भी मनुष्य यदि वो अपनी बुद्धि से ये सब जो भी आगे के हुए हैं, हिमालय गंगा के प्राचीन ब्रह्मरूप ऋषि मुनि महात्मा, वो सच्चे है, वो सब प्योर कॉन्शियसनेस है, लेकिन उनको जोड़ के हमारी प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, उसमें हम जोड़ के भी नहीं है, हम है ये जोड़ के भी नहीं है, और उसको संपूर्ण उगाड़े अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश शुद्ध चिदाकाश। ओके, फिर आया प्योर कॉन्शियसनेस, बराबर। फिर जो आया तो वो एकदम अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश शुद्ध चिदाकाश, शुद्ध शब्द है, केवल अकेला प्योर। तो वो उघाड़ पूरा किया है कि फिर दूसरा क्या नहीं है उसमें, तो वो पूरा जो टोटालिटी में अपीयरेंस है वो नहीं है, वो कहने के लिए सत्राक्षर है, अनंत संपूर्ण महा आकाश आभास रहित। ये सारा का सारा पूरा का पूरा अनंत संपूर्ण महा आकाश है, वो आभास है, और हम जो प्योर कॉन्शियसनेस है ये हम नहीं, कोई आभास नहीं, क्योंकि अनंत संपूर्ण महाकाश आया तो उसमें सब आ गया, आपका अनंत कोटि महाकल्प आ गया, अनंत संपूर्ण महाकाश है तो अनंत कोटि महासूर्य भी आ गए, अनंत कोटि महाकल्प भी आ गए, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी आ गए, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय भी आ गया। तो अनंत संपूर्ण रियलिटी इन टोटालिटी एंड अपीयरेंस इन टोटालिटी, माने संपूर्णता में तत्व सत्य और संपूर्णता में आभास। तो संपूर्णता में तत्व सत्य यह है हमारे लिए एक ही शब्द है, महाचिदाकाश आत्मा। अगर तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, अगर तो केवल स्वयं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश, अगर तो अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश शुद्ध चिदाकाश, अगर तो प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, प्योर कॉन्शियसनेस शब्द से किसी भी आभास के साथ न जोड़े, इसलिए उसका संपूर्ण उगाड़ ऊपर का सब शब्द में आ गया, ऊपर का। फिर भी एक ही लेना हो तो अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश शुद्ध चिदाकाश, ये प्योर कॉन्शियस। फिर वो कैसा क्लियर है, एकदम एकदम स्वच्छ है, अकेला है, शुद्ध है ना, केवल है। तो अनंत संपूर्ण महा आकाश आभास रहित, माने पूरा आभास नहीं है, सारा का सारा पूरा का पूरा अनंत संपूर्ण आभास नहीं है। संपूर्ण आभास का टोटालिटी में कहना हो तो महा आकाश, अनंत संपूर्ण महा आकाश आभास रहित। हाँ, फिर वो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको पूरा टोटालिटी में सत्राक्षर में लिया है, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, यह है प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस कहने से दूसरा आभास भी जोड़ सकते हैं, लेकिन साथ में उसका पूरा उगड़ सब सत्राक्षरों से जो दिया है तो इससे जोड़ नहीं सकते हैं। हम प्योर कॉन्शियसनेस इननेट जो प्रथम से है कि जो हम नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस यहाँ पूरा खुला किया है। और प्योर कॉन्शियसनेस कहने से यदि कोई आभास जोड़ा जा सकता है तो वो शब्द की हमको जरूरत नहीं, हमारे लिए एक ही शब्द काफी है, महाचिदाकाश आत्मा। रमण का पैटर्न है आत्मा, हमारा पैटर्न है महाचिदाकाश आत्मा। भले वेदों उपनिषदों के पैटर्न कोई भी शब्द होंगे, ब्रह्म पर ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर है ना, भगवान प्रभु या कोई अवतार या कुछ भी शक्ति या कुछ, तो हमारा पैटर्न वो कोई नहीं है, महाचिदाकाश आत्मा, दैट्स ऑल, फिनिश हो गई बात पूरी हो गई। फिर महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, फिर भी उसको जैसे एक ये सत्राक्षर से क्लियर किया, ये सत्राक्षर से क्लियर है, अनंत संपूर्ण महा आकाश आभास रहित, वैसा क्लियरेंस फिर से है, स्वयं प्रकाश, ये प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ संपूर्ण क्लियरेंस,
स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य संपूर्ण भ्रम शून्य, संपूर्ण भ्रम शून्य। उसमें क्या कहा? अनंत संपूर्ण महा आकाश आभास रहित। अभी दूसरा शब्द में आया स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य संपूर्ण भ्रम शून्य। ओके, और फिर क्या है हमने जो कहा ना महाचिदाकाश आत्मा, इंग्लिश में सेल्फ महाचिदाकाश। बचपन में ऐसे विद्यार्थी जीवन में निबंध लिखने में आता था माई सेल्फ, तो इसको माई सेल्फ कहते थे। ये मैं जो व्यक्ति हूँ, तो ये मेरा नाम है, फिर ये मेरा एड्रेस है, घर है, ऐसा। फिर ये मेरा हॉबी है, मेरा मुझे मन गमता है, ये रमत गमत है, ऐसा सब होता है ना। तो मैं मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे संगीत पसंद है, मुझे गेम्स पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, या मुझे जिमनेशियम में जाना पसंद, या मुझे स्विमिंग पूल में जाना पसंद है, ऐसा ऐसा। मुझे कुंवर का कुदरत पसंद है ना। कोई पर्वत हो, कोई महासागर हो, कोई नदी झरने हो, सरोवर हो, कोई वन जंगल झाड़ी हो, है ना, कुंवर का कुदरत हो, तो वो सब ऐसे में ऐसा आता था। बराबर, ये भी एक नित्य नूतन प्रकाश है, महाचिदाकाश आत्मा है। और स्पंद बताए, ये स्पंद है, देखो चालू है स्पंद, तो स्पंद नहीं है और प्रकाश है। तो स्पंद से यदि हमको बचपन से जो है, स्पंद से कहते हैं महाचिदाकाश आत्मा को। हम महाचिदाकाश आत्मा ही है, हम महाचिदाकाश आत्मा ही है, लेकिन हम महाचिदाकाश आत्मा अपने में और है नहीं, नहीं है और होता नहीं है, ऐसा स्पंद प्रकाश है। और वो स्पंद में हमको आनंद ही आनंद हो, तो हम उसको कुंवर का कुदरत कहते हैं। हमारे महाचिदाकाश आत्मा वो जो स्पंद नहीं है और स्पंद होता नहीं है, ऐसा स्पंद प्रकाश है, और उसमें हमको अनंत आनंद हो, जो बचपन से हमको है। तो हम वही हमारा महाचिदाकाश आत्मा को हम कुंवर का कुदरत कहते हैं। और वही हमारा महाचिदाकाश आत्मा और स्पंद जो नहीं है और होता नहीं है, ऐसे स्पंद से उसमें द्वंद्व प्रतीत होते हो, सब समष्टि व्यष्टि है, कारण कार्य है, सूक्ष्म स्थूल है, समझ आता है कि नहीं। अगर तो जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर अणु है, और उसमें अनंत जीव अनंत जगत है, फिर हर एक का जन्म जीवन मृत्यु है, सुख दुख है, शीत उष्ण, शीत सुख कुछ, फिर कोई अभाव है, कभी आनंद है, कभी अभाव है, कभी दुख है तो कभी आनंद है, और कभी इच्छा है, कभी इच्छा अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, कभी इच्छा पूरी होती है तो संतोष है, असंतोष है, समाधान है, असमाधान है, माने द्वंद्व। यदि हम महाचिदाकाश आत्मा जो नहीं है और होता नहीं है, ऐसे स्पंद प्रकाश से यदि वो ऐसा भाष है, द्वंद्वात्मक भाष है, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश ये भाषा ही नहीं, सब प्रकाश ये स्पंद हो तो भी प्रकाश है, स्पंद भी प्रकाश है। तो कुंवर का महाचिदाकाश आत्मा भी प्रकाश है, कुंवर का कुदरत भी प्रकाश है, अनंत आनंद, स्पंद सापेक्ष। और स्पंद सापेक्ष द्वंद्व तो हम उसको प्रकृति कहते हैं। महाचिदाकाश आत्मा, कुंवर का कुदरत, प्रकृति। यदि आपको ये लगता हो कि ईष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल, बड़ा छोटा भला बुरा, मैं दूसरा मेरा दूसरे का, अनेक, एक दूसरे से अलग अलग, विविध विचित्र, तो प्रकृति। लेकिन वो हम महाचिदाकाश आत्मा ही है। जो हम जो स्पंद नहीं है और जो स्पंद होते नहीं है, वो स्पंद सापेक्ष यदि द्वंद्व हो तो हम महाचिदाकाश आत्मा को ही प्रकृति कहते हैं, दूसरी प्रकृति नहीं है, दूसरे स्पंद नहीं है। ओके, और हमको अनंत आनंद, स्पंद सापेक्ष, हम महाचिदाकाश आत्मा जो स्पंद नहीं है, स्पंद होते नहीं है, और वो स्पंद प्रकाश है और उसमें अनंत आनंद हो, तो हम महाचिदाकाश आत्मा ही कुंवर का कुदरत है। हम महाचिदाकाश आत्मा में स्पंद अलग दूसरे नहीं है, कुंवर का कुदरत और उसका अनंत आनंद अलग दूसरा नहीं है, जो हम बचपन से अनुभव कर रहे हैं, नेट, प्योर एंड श्योर, रियल एंड जेन्युइन। और यदि प्रकृति वो भी दिखता है, द्वंद्व भी दिखता है, तो यदि स्पंद नहीं है, नहीं होता है, वो स्पंद से स्पंद प्रकाश है और द्वंद्व प्रकाश है, तो प्रकृति वो भी महाचिदाकाश आत्मा है। हम महाचिदाकाश आत्मा, महाचिदाकाश आत्मा ही है। क्लियर? महाचिदाकाश आत्मा, कुंवर का कुदरत, प्रकृति, सब महाचिदाकाश आत्मा ही है। ओके, हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा, माने ये हम है और महाचिदाकाश आत्मा ही नहीं, सबका सब, सबका जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, सबका सब, होल एंड सोल, ऑल इन ऑल, हम महाचिदाकाश आत्मा है, हम स्वयं ही, उपचार की जरूरत नहीं है।
यदि कोई स्पंद सापेक्ष कोई प्रश्न लाए शंका, तो हम ऐसा कहेंगे कि माचिदा का हम स्वयं ही माचिदा का आत्मा है, तो आप स्पंद से ये कह रहे हैं जो हम नहीं है और होते नहीं है। लेकिन यदि आप स्पंद कहो तो भी हम माचिदा का आत्मा है, हमें हमसे अलग दूसरा स्पंद ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। ओके, तो यदि आनंद होगा तो हम कहेंगे आप महाचिदा का आत्मा को स्पंद से कुंवर का कुदरत जान रहे हैं, इसलिए आपको आनंद है। और आप कहो कि हमको द्वंद्व है, तो हम ऐसे कहेंगे कि महाचिदा का आत्मा को हम स्वयं ही महाचिदा का आत्मा नहीं है, नहीं और नहीं होते हैं, ऐसे स्पंद से यदि आपको आनंद है तो हम स्वयं ही महाचिदा का आत्मा कुंवर का कुदरत प्रकाशते हैं। और यदि हम स्वयं ही महाचिदा का आत्मा आपको हम नहीं है और होते नहीं, ऐसे स्पंद प्रकाशता हो और आपको द्वंद्व प्रकाशता हो, तो प्रकृति प्रकाश है, तो हम स्वयं ही महाचिदाकाश ही है, अलग दूसरा स्पंद और अलग दूसरे कुमार का कुदरत और अलग दूसरा आनंद आनंद, अगर तो अलग दूसरी प्रकृति, अगर तो अलग दूसरा द्वंद्व, ऐसा हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा में दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। हम महाचिदाकाश आत्मा स्वरूप छोड़ते नहीं, स्वरूप से दूसरा होते नहीं। हम महाचिदाकाश आत्मा में दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है। हम महाचिदाकाश आत्मा ही है, जो है सो है। हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है, जो है सो है। क्लियर हो गया सब? अभी आगे आएंगे कि पहला लिया महाचिदाकाश आत्मा, फिर परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, केवल स्वयं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश शुद्ध चिदाकाश, प्योर कॉन्शियसनेस, अनंत संपूर्ण महाआकाश आभास रहित, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत अखंड अभेद, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, संपूर्ण भ्रम शून्य। वहां हम आए थे, स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, यह प्योर कॉन्शियसनेस, संपूर्ण भ्रम शून्य। प्योर कॉन्शियसनेस शब्द हम कहाँ लाते हैं कि यदि हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा, क्लियर है, हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है कि नहीं, जो है सो है, तो उसमें जहां भी हम जो नहीं है होते नहीं, ऐसे स्पंद प्रकाश से, वो कुंवर का कुदरत प्रकाश है या प्रकृति प्रकाश है, अनंत आनंद प्रकाश है या द्वंद्व प्रकाश है। ओके, तो वहां ये हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा, सब में महासामान्य, सत्ता सामान्य बोलते हैं, महासामान्य वो प्योर कॉन्शियस है। तो कोई मनुष्य है, ओके, अभी हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है, जो है सो है, लेकिन हमको वो नहीं है, हम जो नहीं है और होते नहीं है, ऐसे स्पंद से हमको ये प्रकृति और द्वंद्व प्रकाशता है, तो फिर वहां आप स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा पहचान, प्योर कॉन्शियसनेस। फिर आपका वहां का जो शंका है, तर्क संशय शंका को कल्पना भ्रम मौखिक अविवेक विचार किया, अविद्या ज्ञान माया या अंधश्रद्धा कुछ भी, तो वहां सॉल्यूशन प्योर कॉन्शियसनेस ही है। आप स्वयं प्रकाश, आप स्वयं ही स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, संपूर्ण भ्रम शून्य, ये अगर तो ये लेंगे अनंत, आप स्वयं ही अनंत संपूर्ण महाआकाश आभास रहित, तो प्योर कॉन्शियसनेस, जब हम स्वयं ही महाचिदाकाश कुंवर का कुदरत प्रकाश से है, तो भी प्योर कॉन्शियसनेस से, प्योर कॉन्शियसनेस जो है, तो कुंवर का कुदरत जो स्पंद जो है अलग दूसरा नहीं है, और कुंवर का कुदरत अलग दूसरे नहीं है, और वो प्योर कॉन्शियसनेस ही हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है। यहीं और अभी, हियर एंड नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी इसी क्षण आप प्योर कॉन्शियसनेस है, यही आप महाचिदाकाश आत्मा है। यह हम लिख देते हैं सोना का पत्रा पर, यह हमारा संपूर्ण स्वानुभव है पहले से इननेट। यदि आप फरियाद करते हैं तो आप स्वयं ही महाचिदाकाश प्योर कॉन्शियसनेस है, और प्योर कॉन्शियसनेस आप स्वयं ही प्योर कॉन्शियसनेस, आप स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है, जो है सो है। और यदि फिर आपको उसमें वो जो नहीं है और होता नहीं है, ऐसा दूसरा कुछ लगता है, तो प्योर कॉन्शियसनेस से आप महाचिदाकाश, आप स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है, और आपको दूसरा लगता है वो कुछ नहीं है। ये एकदम संपूर्ण उगाड़ है, ये जो है कल का ब्रह्म मुहूर्त का। फिर आपका आया स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य, संपूर्ण ब्रह्म शून्य। फिर हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है, उसका इंग्लिश में सेल्फ महाचिदाकाश, इंग्लिश में
ये ऊपर इसको डॉट क्यों है? जूना है क्या ये? एक के पर डॉट जैसा है। वो तो क्लीन किया बगैर का दिखा है। तो क्लीन किया हुआ तो भेजा नहीं था व्यापक में। हमको क्लीन किए बगैर का नहीं चाहिए, हमको तो वेरी क्लीन चाहिए। क्लीन किए बगैर का है ही नहीं कुछ, सब वेरी क्लीन ही है। हम स्वयं ही माँ चिदाकाश वेरी क्लीन, हमको क्लीन किए बगैर का दिया, फिर भी हमने तो क्लीन ही पढ़ा है। सेल्फ महाचिदाकाश, ओके। जिसको हमने महाचिदाकाश आत्मा कहा, इंग्लिश में उसको सेल्फ महाचिदाकाश सेल्फ लिखे तो बराबर है, महाचिदाकाश आत्मा के सेल्फ महाचिदाकाश बराबर, इंग्लिश में ऐसा आएगा। हाँ, सेल्फ महाचिदाकाश। फिर सेल्फ को मैं मत कहना, नहीं तो बचपन का ऐसे हो जाएगा निबंध, ये मैं हूं न मैं वहां रहता हूं न मेरा ये सब है, मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ता है, तो वो सेल्फ नहीं। सेल्फ माने महाचिदाकाश आत्मा, तो इधर थोड़ा ऊंधा नहीं हो जाएगा? सेल्फ महाचिदाकाश माने मैं महाचिदाकाश, ऐसा तो नहीं होगा ना। सेल्फ शब्द महाचिदाकाश का पर्याय है, अहंकार भ्रम का पर्याय नहीं है, ओके। ये अभी देखो, ये भी दो सब मस्त है। ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है, ये टोटालिटी में रियलिटी इन टोटालिटी, माने संपूर्णता में जो सत्य परम तत्व, क्या ये सब अभी इसमें कोई ये नहीं बड़ा ने छोटा ने भला बुरा, ये कम ने ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है। माने ये मैं हूं और मैं महाचिदाकाश आत्मा हूं, वैसा नहीं। ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है, ये रियलिटी इन टोटालिटी है कि नहीं, सत्य संपूर्णता में। फिर से क्लियरेंस किया है, क्लियर कि क्या है और क्या नहीं है। तो स्वयं अनंत महाचिदाकाश महासागर है, तो सब आ गया, इसमें भी सब आ गया। स्वयं अनंत महाचिदाकाश महासागर है, आभास मात्र अनंत बुद्धि दृष्टि सृष्टि लहर, आभास मात्र अनंत बुद्धि दृष्टि सृष्टि। देखो, एपियरेंस इन टोटालिटी में एपियरेंस, संपूर्णता में आभास, वो संपूर्णता में सत्य तत्व, टोटालिटी इन, समझ आते हैं, रियलिटी इन टोटालिटी तो सत्य संपूर्णता में, और एपियरेंस इन टोटालिटी तो आभास संपूर्णता में। ये आभास मात्र अनंत, कोई सब आ गया, अनंत बुद्धि दृष्टि सृष्टि लहर, आभास मात्र अनंत बुद्धि दृष्टि सृष्टि क्या है, लहर, तो भी अनंत महासागर ही है। ऐसा आभास मात्र नहीं है और रियलिटी है, एपियरेंस नहीं है। यहाँ एपियरेंस देखते हो वो भी रियलिटी ही है। अब एपियरेंस दृष्टि से एपियरेंस देखते हो तो आप ये सब विश्व देखते हो, तो वो भी महाचिदाकाश आत्मा ही है, तो एपियरेंस दृष्टि से आप विश्व देखते हो, विश्व जानते हो। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या है कि रियलिटी को रियलिटी जानना और रियलिटी में रियलिटी रहना, वो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान है। चार बात तो आगे आ गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य, सम्यक तप। तो सम्यक ज्ञान क्या है कि रियलिटी को रियलिटी ही जानना है ना, एपियरेंस नहीं जानना, कहना ही नहीं, क्योंकि सब रियलिटी ये तो कह दिया कि ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है, तो ये सब अनंत महाचिदाकाश आत्मा है जानना, ये सम्यक ज्ञान। ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है जानना, सम्यक ज्ञान। ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है दर्शन करना, सम्यक दर्शन, देखना है ना। और ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है अनुभव करना, तो सम्यक अनुभव। सम्यक माने यथार्थ, एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट, एब्सोल्यूट, संपूर्ण, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं, डायरेक्ट, नो है मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। ओके, हो गया आपका। अभी तब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य, तो ऐसे ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है, ऐसे रहना, वो सम्यक चारित्र्य। वो जो नहीं है, वो जो होता नहीं है, ऐसे नहीं रहना, वो तब सम्यक ज्ञान। ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है ऐसा जानना, सम्यक ज्ञान। ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है
ऐसा दर्शन करना सम्यक दर्शन। यह सब अनंत पूर्ण महाचिदा का सात्मा है, ऐसा अनुभव करना सम्यक अनुभव। यह सब अनंत पूर्ण महाचिदा का सात्मा है, ऐसे रहना सम्यक चारित्र्य। यह सब अनंत पूर्ण महाचिदा का सात्मा है, वो जो नहीं है, वो जो होता नहीं है, ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं जानना, ऐसे नहीं अनुभव करना, ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं करना, वो है सम्यक तप। समझ में आता है? सम्यक चारित्र्य माने जो है सो है रहना, वो सम्यक चारित्र्य। और सम्यक तप माने जो है सो है, वो जो नहीं है, वो नहीं रहना, वो सम्यक तप। क्लियर होता है सबको? ये संपूर्ण है, ये जो है उसका संपूर्ण उघाड़ है। और कोई भी, ज्यादातर लोग महाचिदा का सात्मा जो नहीं है, होता नहीं है, वो स्पंद, उसको भ्रम कहो तो चलेगा, कल्पना कहो, भ्रम कहो, मोह कहो, अविवेक अविचार कहो, अविद्या ज्ञान माया कहो, तर्क संशय शंका कहो, अंधश्रद्धा व्यंग कहो, तो स्पंद कुछ न कुछ, कैसा न कैसा, कैसा भी वो नहीं है, होता नहीं है। माचिदा का आत्मा जो है सो है, जो नहीं है, जो होता नहीं है, ऐसा स्पंद जोड़ के फिर माचिदा के आत्मा के सब शब्द जान लेके सब बोलते हैं, वो कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। डायरेक्ट नो है, मीडिया 0 नो कॉम्प्रोमाइज। कैसे मालूम पड़ेगा? यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप हो, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बोलने में सब सम्यक होंगे, लेकिन रहने में कोई सम्यक नहीं होता है। बोलने में सब सम्यक होंगे, सम्यक माने बोलने में बराबर होंगे, लेकिन रहने में कोई बराबर नहीं होता है। उसका प्रूफ क्या? उसको अंदर की सच्ची शांति नहीं होती है। और जो सम्यक जानता है, सम्यक देखता है, सम्यक अनुभव करता है, सम्यक रहता है, और असम्यक नहीं रहता है, असम्यक नहीं जानता है, असम्यक नहीं देखता है, असम्यक नहीं अनुभवता है, असम्यक नहीं रहता है, असम्यक नहीं करता है, तो उसको अंदर की सच्ची शांति होगी होगी होगी। हम सोने का पत्थर पर लिखते हैं। और उसको कितना भी बोलने में सम्यक हो, दिखावा में सम्यक हो, सब शास्त्रों के शब्द, वो कुछ नहीं है उसमें। सम्यक जो वस्तु है और उसकी जो अंदर की सम्यक जो शांति है, वो शास्त्रों में, गुरुओं में नहीं है। अपनी सम्यकता है, वही अपनी सम्यक शांति है। कोई शास्त्रों गुरुओं की सम्यकता, वो अपनी सच्ची शांति नहीं है। क्या कहते हैं आप? फाफा कहाँ मारते हैं? क्यों जयंती प्रभु, क्या बोलो? आप ऐसा किया तो क्या रियलाइज हुआ? क्या बोले? लेकिन कब? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य, सम्यक तप, ये सब अनंत पूर्ण महाचिदा का सात्मा है। ऐसा ज्ञान, ऐसा दर्शन, ऐसा अनुभव और ऐसा रहन सहन, और जो वो नहीं है, होता नहीं है, वो कुछ नहीं, वो वैसा ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, अनुभव भी नहीं, चारित्र्य भी नहीं। समझाते नहीं? वो अपनी शांति, जैसे तैसे अपनी शांति नहीं, अपनी शांति अपने में है, तो सम्यक न हो, खाली बोलने में या दिखावा में सम्यक हो, तो वो नहीं। दूसरा कितना भी ये आपको जो स्पंद से, महाचिदा का साथ आत्मा तो स्पंद नहीं है, स्पंद होता नहीं, कभी नहीं है। ऐसे स्पंद से आपको विश्व में अनंत शास्त्र और अनंत गुरु हो, वो आपकी सच्ची, अंदर की सच्ची शांति नहीं है। और वो कोई हो या ना हो, उससे यदि आप सम्यक हो, तो आपकी सच्ची शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हो सम्यक वाले सब, और सच्ची शांति, अंदर की सच्ची शांति वाले सब, वो आपको कुछ काम का नहीं है। आप सम्यक है तो आपकी अंदर की सच्ची शांति है, और वो कोई हो या कुछ ना हो, उसकी अपेक्षा नहीं है। क्लियर? बोलो कुछ बाकी?
अभी कोई ऐसा कहे कि मैंने ये सब सुना, मैंने सब जाना, मैं बोल सकता हूँ, दूसरे को बता सकता हूँ, मैं एक खाली भगवा पहन लूँ, नाम बदल लूँ, घर से निकल जाऊँ तो ये सब अच्छा लेक्चर कर सकता हूँ, गुरु कथाकार उपदेशक हो सकता हूँ, मुझे लोग भगवान मानने लगते हैं। वो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सम्यक में नहीं है। क्लियर होता है? सम्यक अंदर है कि बाहर का जो स्पंद है, महाचिदाकाश आत्मा तो स्पंद नहीं है और स्पंद होता नहीं है, तो ये सब बाहर का है। ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, ये कहाँ का है? स्पंद। तो प्रकाश है, प्रकाश स्पंद नहीं है, स्पंद होता नहीं है। तो उल्टा वो जो स्पंद है तो उसमें ही बढ़ने में जाएंगे। इसलिए प्रकाश को तो अपने में कुछ करना नहीं है, वो तो स्वयं है कि नहीं? वो तो सहज है। महाचिदा का स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, समझ आता है? क्लियर? माने हम स्वयं ही महाचिदा का आत्मा है, तो कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो तो पूर्ण ही पूर्ण है। और हम जो नहीं है और नहीं होते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, तो उसका भी कुछ करना नहीं। तो कुछ नहीं है का कुछ करके सब कुछ है को पाना, ये चल रहा है क्या मुका प्रभु? कुछ नहीं है का कुछ करके सब कुछ है को पाना है। जो स्पंद कुछ नहीं है, उस स्पंद का कुछ करके जो हम स्वयं ही महाचिदा का आत्मा सब कुछ है, उसको पाना है। क्या चल रहा है? तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान से आप स्वयं ही महाचिदा का आत्मा है, उसको पाएंगे। नहीं पाएंगे, क्यों? आपको पाना है क्या? आप है ही, फिर आप नहीं है वो मान के, फिर जो नहीं है उससे आप जो स्वयं ही है उसको पाना है। ये ऊंधा, ये क्लियर नहीं है? हाँ, अच्छा, खाली ये कर इतना ही नहीं, उसको नहीं है उससे उसको पाना उतना ही नहीं है, फिर जो नहीं है उसको भी बहुत पाना है। जो कुछ नहीं है और ज्यादा से ज्यादा प्रवृत्ति प्रपंच उपाधि है, जिससे मैं का बखेड़ा, उसका भी बहुत पाना है। और वो तो दिखावा ही होता है, उसको पाने का हम करते हैं, वो तो खाली दम मिथ्याचार पाखंडी होता है। लेकिन ये कुछ नहीं है, उसको ही ज्यादा पाना है। क्या होता है? वसीट में सब ठग पकड़ जाते हैं कि नहीं? पकड़ जाते हैं कि छूट जाते हैं? क्या क्या? ठग छूट जाते हैं। अरे एक ठग छूटे तो भी बहुत हो गया, एक मैं ठग छूटे तो भी बहुत हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया? ये सब अनंत पूर्ण महाचिदाकाश आत्मा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य, सम्यक तप, सम्यक अनुभव, तो फिर जो है स्वयं अनंत महाचिदाकाश महासागर है। आभास मात्र अनंत बुद्धि दृष्टि श्रुति लह, माने जो है सो है। क्लियर? एकदम संपूर्ण है। कल का ब्राह्मण भूत 24/3/2021, 11 एक टाइटल और 11 17 है ना, 3 3 6 3 9 2 11। हमारे लिए टाइटल काफी है, महाचिदाकाश आत्मा, परम चिदाकाश। चलिए, एक ही काफी है, एक ही। मैंने उसमें क्या है कि जो महाचिदाकाश आत्मा और वो जो नहीं है और नहीं होता है वो स्पंद, उसका 0 एब्सोल्यूट है इसमें। फिर ज्यादा जो मगजमारी करने जाएगा ना तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा। मगजमारी नहीं, वो क्या बोलते हैं, मगज आगे शब्द आया था ना, कड़ाकुट नहीं, दूसरा शब्द आया था, मगजमारी शब्द आया था उसमें ही। आओ मैंने गड़मथल, खटपट, कड़ाकोट, वानर गुलाट, वो था, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा मां चिदाकाश आत्मा, दैट्स ऑल। परम चिदाकाश। अभी मान लो कि कोई ऐसा कहे कि हमने बराबर सुना, बराबर जाना, बराबर बोल सकते हैं, फिर भी
माचिदा का आत्मा में कोई स्पंद है? अभी आपने देख तो लिया, स्पंद कुछ नहीं है। फिर स्पंद से माचिदा का आत्मा कुंवर का कुदरत प्रकाश है, अनंत आनंद प्रकाश है। अगर तो प्रकृति प्रकाश है और द्वंद्व प्रकाश है, तो माचिदा का आत्मा वो कुछ है? तो माचिदा का आत्मा जो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लगता हो तो उसका खाली शब्द बुद्धि से बोलना ही है। माचिदा का आत्मा जो अंदर की सच्ची शांति है वो उसको अनुभूति में नहीं आती है, तो उसका कारण वो जो नहीं है वो रहता है। माचिदा का आत्मा जो नहीं है वो रहता है। नहीं क्लियर है? फरियाद की जगह नहीं है, शंका की जगह नहीं है, तर्क संशय शंका की जगह नहीं। तो फिर माचिदा का आत्मा ही है, तो ये सब हमको ये सब दिख रहा है, हो रहा है, ये हम है, ये सब है ना, सब कर रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं ना, सबको सब चाहिए, हमको ये सब चाहिए। ये थोड़ी ये नहीं करेंगे तो क्या मर जाने का, आत्महत्या करने का? वो कहाँ से बोल रहा है? वो माचिदा का आत्मा से बोल रहा है। माचिदा का आत्मा जो नहीं है तो उसको फरियाद करने की जगह नहीं है भाई, तुम जगह ही नहीं, क्योंकि जो तुम नहीं है वहां से जान रहे हो, मान रहे हो, कर रहे हो, तो वो तर्क और संशय और शंका तुम्हारी ओर जाता है, माचिदा का आत्मा की ओर नहीं जाता है। तुम स्वयं ही माचिदा का आत्मा हो, और तुम स्वयं ही माचिदा का आत्मा जो न हो, जो होते न हो, ऐसे स्पंद से जानते हो, मानते हो, जो नहीं है ऐसे स्पंद से। माचिदा का आत्मा जो नहीं है, जो होता नहीं, ऐसे स्पंद से जानते हो, मानते हो, रहते हो, करते हो, तो फरियाद का सूर तुम्हारी ओर जाएगा कि तुम क्यों जो कुछ नहीं है उससे रहते हो, और तुम स्वयं ही सब कुछ हो, तो वो तो सहज है, वो रहना भी नहीं है, वो तो हो ही तुम। तो तुम जो हो वो क्यों नहीं रहते हो, और जो तुम नहीं हो वो क्यों रहते हो? क्लियर नहीं है? तर्क संशय शंका माचिदा का आत्मा की ओर नहीं जाएगा। वो जो नहीं है, वो कुछ नहीं है, वैसा रहा है, उसकी ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा? तर्क संशय शंका। बोलो मुका प्रभु। अभी कोई चालाकी करेगा तो चलेगा? स्वयं अनंत महाचिदाकाश महासागर है, आभास मात्र अनंत, बुद्धि दृष्टि सृष्टि लहर, आभास मात्र। तो आभास मात्र अनंत, बुद्धि सृष्टि लहर, बुद्धि दृष्टि सृष्टि लहर, तो आभास मात्र, तो आभास मात्र से रहा है, और फिर स्वयं अनंत महाचिदाकाश महासागर है, उसमें शंका करता है। संशय आत्मा विनश्यति, दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है स्थित प्रज्ञा के लक्षण में, कहा है ना? हाँ नहीं, वो तो आगे के दूसरे अध्याय में है। ये दूसरे अध्याय सांख्य योग में, ये तो आगे के अध्याय में है, श्रद्धावान वाला नहीं। संशयात्मा को इलोक में भी शांति नहीं और परलोक में भी शांति नहीं। वहां परलोक शब्द का अर्थ दूसरा लोक नहीं, ये लोग परलोक शब्द का अर्थ वसिष्ठ में ऐसा करते हैं मरमान। इलोक माने आभास और परलोक माने महाचिदाकाश आत्मा। तो जिसको महाचिदाकाश आत्मा में संशय है और जो आभास मात्र है, कुछ नहीं है, तो ये कुछ है और ऐसे रहा है, तो उसको ये कुछ नहीं है इसलिए उसकी भी शांति नहीं, और आप महाचिदाकाश आत्मा नहीं रहा है इसलिए उसकी भी शांति नहीं। ये लोग आभास के लोग नहीं। परलोक माने परमार्थ तत्व, समझा? तो महाचिदाकाश आत्मा, तो उसको ये आभास मात्र कुछ नहीं को कुछ माना है ना, वो रहा है, तो उसकी भी शांति नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं है। और परलोक माने महाचिदाकाश आत्मा, वो नहीं रहा है, तो उसकी भी शांति नहीं। ऐसा समझ में आया मुका प्रभु? दोनों में से गया। यंत्र ख्याल आया चिन्नू प्रभु? इसमें कुछ है तो कुछ है, ये स्वप्न जैसा और झांझोना जड़ जैसा, नूरजल जैसा, इसमें कुछ है। अच्छा, और ये इसको कुछ मान के इसी में बस रचा पचा रहे, तो इसमें से तो गया। 15 मन लकड़ी के सिवा कुछ नहीं है। और ये फिर ये नहीं है वो रहा, तो है वो नहीं रहा, तो उसमें से भी गया। नहीं करने का किया, करने का रह गया, ऐसा हुआ ना?
तो ये क्या है? ये महाचिदाकाश आत्मा, अंदर की सच्ची शांति। हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर का हमने पूरा उगाड़ किया। महात्मा को हमने जो पूछा था 1974 आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए, तो महात्मा बोले बुद्ध भगवान ने क्या किया। हमने कहा मैं भी वही करना चाहता हूं। तो किया कि नहीं? 100% किया। आपको प्रत्यक्ष है, साक्षात है। करने का किया, नहीं करने का नहीं किया। डायरेक्ट, नो वाई मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। अभी इसमें से आपको दृष्टांत लेना हो, बोध लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो ये दरवाजा खुला है। कोई आए, किसी को आओ कहो मत, किसी को रहो कहो मत, किसी को जाओ कहो मत। फिर भी बोलता है थोड़ा हमको आने जाने वाले तो है ही, लेकिन थोड़ा रहना है 2-4 दिन, तो रहो। आपका पकाओ, आप पाओ, आप सो जाओ, आप जागो और आप जाओ। यहाँ कौन किसी को पकड़ के रखा है? सर्वदा स्वच्छ आकाश जैसे ही रहो, किसी को चिपको मत, किसी को चिपकने दो मत। और कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो जाए और चिपकता है और चिपकने देता है तो वो महात्मा नहीं है, लेकिन खाली जगह पूरा, फिल इन द ब्लैंक्स। परम चिदाकाश, हमारा तो एक ही महात्मा है, महाचिदाकाश आत्मा। दूसरा महात्मा न पैदा हुआ है न पैदा होगा। परम चिदाकाश ऐसा रहा नित्य नूतन प्रकाश। उनका प्रभु ये सब सुनते हैं, लेकिन अभी के जो वर्ल्ड है ना, सब लोग जो ह्यूमन रेस है, मानव जाति है ना, अभी जो ज्ञान विज्ञान डेवलप हुआ है ना, अभी जो सब प्रकार के सब क्षेत्र का सब जानते हैं ना, उसमें हम ये है ना, हमारा ये लाइफस्टाइल है ना, तो उसमें थोड़ा हमको एडजस्ट होना पड़ता है। एकदम प्रभु हमको थोड़ा ये, हम समाज में है, संसार व्यवहार में है, थोड़ा मैं मेरा में है, तो थोड़ा एडजस्ट होके रहना पड़ता है। क्यों, क्या कहते हो? हमारी यही सबसे पहले नंबर की गफलत गड़बड़ है कि न हम किसी से एडजस्ट हुए और न किसी को हमको एडजस्ट होने दिए। न हम किसी को एडजस्ट हुए और न हम किसी को हमसे एडजस्ट होने दिए। सबसे बड़ी गफलत और गड़बड़। और अब तो फटाफट एडजस्ट, हाँ भाई तुम क्या હવે તો મરવું તો છે, લોહી પી ગયો ને લોહી પી ગઈ। यहाँ कुमार का कुदरत भी समा गई, प्रकृति भी समा गई, स्पंद भी समा गया, एंड हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा जो है सो है। डायरेक्ट, नो वाई मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। इसको कोई शास्त्र गुरु के उपचार की अपेक्षा है? परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष परम चिदाकाश। आजकल का है क्या ये? अरे तो अनादि है, अनादि कहना भी नहीं है, क्योंकि तो ऐ ही है बस। उसको भूत वर्तमान भविष्य सापेक्ष कहने नहीं, कि उसमें काल नहीं है। जो है सो है, तो बस है ही है, है ही है, है ही है परम चिदाकाश। और है ही ये कहना नहीं है, फिर नहीं है कहना कहाँ है? अच्छा, हम मानस जैसे मानस दिखते हैं, तो फिर हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है जो है सो है, कैसे? उसका कोई प्रूफ है? नित्य नूतन प्रकाश, क्या प्रूफ है बोलो? हम मानस जैसे मानस दिखते हैं, सब जैसे हैं, बोलो मुका प्रभु। अरे देखो कैसा सिंह गर्जना करते हैं, हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा है जो है सो है, तो फिर कैसे? मानस की दृष्टि में तो मानस ही है। हम ना कहाँ कहते हैं? हम ना नहीं कहते हैं। बोलो, उसका भी है नित्य नूतन प्रकाश, बोलो बताओ। एकदम मैंने प्रैक्टिकल होना चाहिए कि सबको, हाँ सबको स्वीकारना पड़ेगा, 760 करोड़ को नहीं। कोई भी लोग में कोई भी होगा ना, वो बन गया होगा कुछ भी,
मैं सदाशिव हूँ तो उसको भी मानना पड़े ऐसा, मैं वशिष्ठ हूँ, मैं राम हूँ, उसको भी स्वीकारना पड़े ऐसा, कैसा? बोलो प्रूफ क्या? हम मानस जैसे मानस दिखते हैं कि नहीं? हमको यदि हम जो है और हमको जो करना है वो समाधान करना हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना हो, तो आपको मानस देखना ही पड़ेगा कि देखो आप भी मानस है, मानस जैसे रहते कि नहीं, और फिर भी आप माँ चिदा का साथ में है, तो हम भी माँ चिदा के साथ में है, तो देखने में मानस जैसे मानस रहे हैं, ऐसा क्या प्रूफ है? बोलो बोलो। दिखता है फिर भी नहीं दिखता है, ऐसा हो गया है। दिखता है नहीं दिखता है। हम स्वयं ही महाचिदा के साथ में जो है सो है, वो नहीं दिखता है। हम मानस है वो दिखता है, तो कैसे दिखता है? सबको स्वीकारना पड़े ऐसा बताओ, सबको स्वीकारना पड़े ऐसा बताओ, बोलो हमको प्रभु। सबको हम मानस दिखता है और फिर भी हम सिंह गर्जना करते हैं, हम स्वयं ही महाचिदा का आत्मा है जो है सो है, तो कैसे? हर पार प्रकाश माने हमको हमको जो रहे वो रहना है, वो फिर भी रहने नहीं देते हैं। हमको जो रहे हैं वो रहना है, फिर भी रहने नहीं देते हैं। अभी ताली पड़ी, अभी बराबर, अभी बराबर, अभी बराबर, इसका नाम आर पार। क्या बोलो क्या? क्लियर हुआ? पर लेकिन हम मक्कम है हम मक्कम क्यों? कि हमारा स्पंद का जो अभ्यास है वो बड़ा पक्का है। क्या? हम है तो माँ चिदा का साथ में, हम स्वयं ही माँ चिदा का साथ में, लेकिन स्पंद का जो हमारा, हम अध्यास नहीं कहेंगे, अभ्यास कहेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास से मनुष्य संपूर्ण होता है। चलो आगे, परम चिदाकाश। ऐसा रहा नित्य नूतन प्रकाश। अभी लोग क्या करेंगे मालूम है? ये सुन लेंगे और बोलेंगे ऐसा चलो। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 30 ચાલુ। હિરણ્યકશિપુએ અનેક પરાક્રમો કર્યા અને તેને નૃસિંહે માર્યો। પેજ નંબર 616 616। જેમ હાથી હંસોને અને ભ્રમરોને દૂર કરી નાખીને કમળવનમાં રાજ્ય કરે છે, તેમ હિરણ્યકશિપુએ દેવતાઓને તથા દૈત્યોને જીતીને જગતનું રાજ્ય કરવા માંડ્યું હતું। જેમ વસંત ઋતુ કાળે કરીને અંકુરને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ ત્રૈલોક્યના અધિપતિ હિરણ્યકશિપુએ કાળે કરીને 10 પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા હતા। જેમ આકાશના પરાભવથી શોભનારા સૂર્યના તેજસ્વી કિરણો થોડા સમયમાં વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ દેવલોકના પરાભવથી શોભનારા અને હિરણ્યકશિપુના 10 તેજસ્વી પુત્રો થોડા સમયમાં જ વૃદ્ધિ પામ્યા। જેમ સગળા અમૂલ્ય મણિઓમાં કૌશુક મણિ પ્રધાન છે, તેમ એ સગળા તેજસ્વી પુત્રોમાં બળવાન પ્રહલાદ નામનો પુત્ર મુખ્ય વંશમાં યુવરાજ હતો। જેમ વર્ષ સગળી સુંદરતા વાળા, ये 17 अक्षर हो गए। हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा जो है सो है। बराबर, गिनना 17। हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा जो है सो है। हम स्वयं ही महाचिदाकाश परम शांति है। हम स्वयं ही महाचिदाकाश परम शांति है। बोलो कैसा है? दो
ऐसा है, हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा जो है सो है, हम स्वयं ही महाचिदाकाश परम शांति है। कैसा है? इसका टाइटल क्या आएगा मालूम है? क्या आएगा? बोलो, टाइटल दो, टाइटल बोले, टाइटल हम स्वयं ही परम चिदाकाश। इतना बड़ा अहंकार का भ्रम है। महाचिदाकाश आत्मा है, अहंकार का भ्रम नहीं है। और महाचिदाकाश परम शांति है, अहंकार का भ्रम नहीं। अहंकार का भ्रम में कभी महाचिदाकाश परम शांति नहीं होती है। इसलिए अहंकार का भ्रम नहीं है, महाचिदाकाश आत्मा है, महाचिदाकाश परम शांति है। कैसा है? लिख दे क्या? चलेगा? ये बोले बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया ना, एक ना एक नहीं है। बोले अभी यहाँ आपकी तौनात में है। तौनात माने क्या? क्या करे जी, कर देते हैं ऐसा। एक ना एक नहीं लगता, एक ना एक। क्यों? महाचिदाकाश तो एक ना एक है। सूर्यनारायण भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। आकाश भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। वायु भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। तेज भगवान अग्नि भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। जल भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। धरती माता भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। ठंड गर्मी वर्षा भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। दिन रात भगवान एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। हुआ। अन्न जल एक ना एक है, कभी अभाव हुआ। मस्त रहो मस्ती में, दूसरा नहीं बोलते। परम चिदाकाश। एक महात्मा ऐसे थे, 76 में गए थे नर्मदा ओंकारेश्वर। तो वहां एक महात्मा थे, वो बोले कि एक महात्मा ऐसे आए थे, वो ऐसे बोलते थे, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बस्ती मैंने बोले अरे हमारी बस्ती नहीं नहीं नहीं, वो माया में। बस्ती भले रही, बस्ती भले महाचिदा के साथ में रही, लेकिन वो चंचलता भ्रांति माया। आग लगे बस्ती में माने माया। परम चिदाकाश। इतना गए सब आ गया है ना। तो व्हाइटनर हमेशा साथ में ही देते हैं, इसके भूल तो होने वाली ही है। व्हाइटनर हम भूल करने के लिए नहीं रखते हैं, भूल सुधारने के लिए रखते हैं। एवरीथिंग पॉजिटिव विद
पच्चीस राउंड हो जाएगा। 25 राउंड हो जाएगा। ये इधर किसी को लाइन में लेना, ले लेना, ये लाइन में ले। चलेगा, कर दो। परम चिदाकाश हम करके दे जो व्हाइटनर से नहीं वो तो कंप्यूटर में हो जाएगा ना। ले लेंगे ना। हमको ऐसा लगा कि आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा आगे से लिया, ज्यादा बाहर नहीं गए। चलो अभी ये सरल श्रवण मात्र से, ये प्रकाश के सरल श्रवण मात्र पे से भी ये प्रकाश और अंदर की सच्ची शांति प्रैक्टिकली रियलाइज होती है कि नहीं? क्योंकि वास्तव में प्रकाश ही है और स्पंद नहीं है ना? प्रकाश ही है और शांति ही है कि नहीं? परम चिदाकाश। જેમ વર્ષ સગળી સુંદરતા વાળા વસંતથી અત્યંત શોભે છે, તેમ હિરણ્યકશિપુ સગળી સુંદરતા વાળા એ પ્રહલાદ નામના પુત્રથી અત્યંત શોભવા લાગ્યો. પછી પુત્રોની સહાયતા વાળો અને સેનાની તથા ભંડારની પ્રબળ સંપત્તિ વાળો એ હિરણ્યકશિપુ 3 સ્થળેથી મધ જરતા હાથીની જેમ મદોન્મત્ત થયો હતો. તેનો પ્રતાપ પ્રલયકાળના સૂર્યોના સમૂહની જેમ અત્યંત તીવ્ર લાગતો હતો અને તેણે નવા નવા કરો નાખ્યા હતા. આથી બહુ પીડા થવાને લીધે ત્રણેય લોક ખેદ પામતા હતા. જેમ દુષ્ટ કાર્યોમાં ચપળતાથી લંપટ થયેલા છોકરાની દુષ્ટતાથી તે છોકરાના સંબંધીઓ પરિતાપ કરે છે, તેમ દુષ્ટ કાર્યોમાં તત્પર થયેલા હિરણ્યકશિપુની દુષ્ટતાથી સૂર્ય તથા ચંદ્રાદિ દેવતાઓ પરિતાપ કરવા લાગ્યા.
આથી સગળા દેવોએ તે હિરણ્યકશિપુ મોટા હાથીનો વધ કરવાની વિષ્ણુની પ્રાર્થના કરી. મહાત્મા પુરુષો પણ વારંવાર કરવામાં આવતા અપરાધોને સહન કરે નહીં એ સ્વાભાવિક છે. फिर से મહાત્મા પુરુષો પણ વારંવાર કરવામાં આવતા અપરાધોને સહન કરે નહીં એ સ્વાભાવિક છે. माने महात्मा पुरुषों की सहनशीलता की भी हद आ जाती है, ऐसा क्या? महाचिदाकाश अपने में नहीं है और अपने में होता नहीं है, अनंत अनंत स्पंद से वाज आ जाता है क्या? अनंत महासागर अपने में अनंत मोजा, ऐसा आभास मात्र आकार विकार कुछ नहीं है, फिर भी अनंत मोजा उछलता है तो अनंत महासागर वाज आ जाता है क्या? उसकी सहनशीलता की हद आ जाती है क्या? बस बस रहो रहो, कितना उछलेंगे, ऐसा? वो तो अपने आप उछल कूद के हेठा पड़ेंगे और अपने में ही समा जाएंगे. परम चिदाकाश, उसको ऐसा ऐसा पकड़ पकड़ के बिठाना नहीं है, वो अपने आप ही हेठा पड़ेंगे. हे महासागर, अभी आपके स्वरूप कर दो. अरे भाई, तुम मेरे हमारे स्वरूप ही हो, बस तुम शांत हो. शांतम पापम. परम चिदाकाश. थोड़ा करोड़ों अरबों में उछल ले तो थोड़ी उसकी मजा भी ले ले, उछलने की. करोड़ों अरबों में उछलने की मजा भी ले ले. क्यों होगा प्रभु? बोले साला क्या होगा? जो हो गया सो हो गया, अभी क्या करेंगे? परम चिदाकाश. મહાત્મા પુરુષો પણ વારંવાર કરવામાં આવતા અપરાધોને સહન કરે નહીં એ સ્વાભાવિક છે. એ પ્રાર્થના ઉપરથી વિષ્ણુએ હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે નૃસિંહનું સ્વરૂપ ધર્યું. એ સ્વરૂપની પ્રબળ ગર્જના જાણે પ્રલયકાળમાં ઊંધા વળી જતા બ્રહ્માંડોનો ઘોઘવાટ થતો હોય તેવી લાગતી હતી. ઐરાવતના દાંતો જેવા તેના મોટા નખો વજ્રાદી પ્રબળ શસ્ત્રો જેવા દેખાતા હતા. તેના દાંતોનું મંડળ સ્થિર થયેલી વીજળીઓના સમૂહની જેમ ચમકતું હતું અને અગ્નિઓ જેવા તેના પ્રદીપ્ત કુંડળો માથું હલાવવાને લીધે દસે દિશાઓમાં ભ્રમણ કરતા હતા. તેનું પેટ જાણે સગળા મોટા પર્વતોની એકઠો થયેલો ઘોળો હોય એવું વિકટ જણાતું હતું. વૃક્ષોના જેવા તેના ઊંચા ઊંચા હસ્તોના પરિવર્તનોથી સગળું બ્રહ્માંડ રૂપી ખપ્પર જાણે ચલિત થઈને ફાટી પડવા લાગી હોય એવું જણાતું હતું. મોઢામાંથી નીકળતા તેના શ્વાસના પવનોથી પર્વત પણ ઉડી જતા હતા. તેનો કોપ જાણે ત્રૈલોક્યને બાળી નાખવા સારું પ્રલયકાળનો અગ્નિ તૈયાર થયો હોય એવો જણાતો હતો. કેશવાળીથી વિકટ લાગતા તેના પુષ્ટ ખભાઓના ચલણોથી સૂર્ય પણ ભડકીને દૂર થઈ જતો હતો. તેના રૂવાડાઓના છિદ્રોમાંથી ઉડતી અગ્નિની જ્વાળાઓથી સગળા પર્વતો પીળા થઈ ગયા હતા. તેના સગળા અવયવોમાંથી પટ્ટીશ, પ્રાસ અને તોમર આદિ શસ્ત્રો નીકળ્યા કરતા હતા અને એ રૂપના આડંબરથી ઉથલપાથલ થઈ જતી સગળી દિશાઓ જાણે મોટા મોટા પર્વતોને ઉખેડીને મોટી બીદ બનાવવાની તૈયાર થઈ હોય એવી જણાતી હતી. હે રામ, વિષ્ણુએ એવું ભયંકર નૃસિંહરૂપ ધારણ કરીને કડકડાટી કરી અને હાથી જેમ યુદ્ધમાં ઘોડાને મારી નાખે તેમ તેણે એ દૈત્ય હિરણ્યકશિપુને મારી નાખ્યો. જેમ મહાકલ્પના અંત સમયે અગ્નિ વિશ્વોના સમૂહને બાળી નાખે છે તેમ એ નૃસિંહ ભગવાને પોતાના નેત્રોમાંથી નીકળતા અગ્નિઓથી દૈત્યોના નગરને બાળી નાખ્યો. એ નૃસિંહ રૂપી પવન અત્યંત પ્રચંડ થયો અને તેના હસ્તોના ફડાકાઓ રૂપી વાદળાઓ ગડગડ્યા તથા ઝબૂક્યા. તેથી હિરણ્યકશિપુનું નગર પ્રલયકાળના સમુદ્રની પેઠે વ્યાકુળ થયું. દાનવો અગ્નિથી બળવા માંડેલા મચ્છરોની પેઠે નાસી ગયા અને તેઓ પ્રકાશ વિનાના દીવાઓની પેઠે અદ્રશ્ય થઈ ગયા. આમ પાતાળમાંથી મોટા મોટા દૈત્યો નાસી ગયા અને તેના અંતઃપુરોનું મંડળ બળી ગયું અને તે પ્રલયથી છિન્ન ભિન્ન થયેલા જગત જેવું જણાવવા લાગ્યું. સમય વિનાના પ્રલયકાળ જેવા અને દેવતાઓએ આદરથી પૂજેલા નૃસિંહ ભગવાન હિરણ્યકશિપુને મારીને ક્યાંય જતા રહ્યા. એટલે જેમ સુકાયેલા તળાવમાં પક્ષીઓ આવે તેમ મરવાથી બચી ગયેલા અને પ્રહલાદે પાળેલા દૈત્યો તે બળી ગયેલા પ્રદેશમાં આવ્યા.
ત્યાં સગળા દૈત્યોએ તે સમયમાં ઘટે એવો બંધુઓનો નાશનો વિલાપ કર્યો અને મરી ગયેલા પોતપોતાના બંધુઓની સગળી ઔષધોપેહિક ક્રિયાઓ કરી. જેમના કેટલાક બંધુઓ હણાઈ ગયા હતા તથા જેમના કેટલાક બંધુઓ નૃસિંહના નેત્રોની જ્વાળાઓથી દાઝી ગયા હતા અને જેઓ મરવાથી બચી ગયા હતા એવા પોતપોતાના બંધુઓની ધીરે ધીરે તેમણે આસપાસના કરી. ત્યાં ચિત્રમાં આલેખ્યા હોય એવા શરીરોવાળા, ચેષ્ટાઓથી રહિત થયેલા, રાહક અંતઃકરણવાળા, હિમથી બળી ગયેલા કમળો જેવા લાગતા અને શોકથી સળગી રહેલા મનવાળા તે મોટા મોટા દૈત્યો બળી ગયેલા પાંદડા તથા શાખાઓવાળા વૃક્ષોની જેમ નિશ્ચેત અને જડ થઈ રહ્યા. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપસમ પ્રકરણનો હિરણ્યકશિપુ વધ નામનો સર્ગ 30મો સમાપ્ત. સર્ગ 31મો. આ 31મા સર્ગમાં પ્રહલાદને વિષ્ણુના પરાક્રમની ચિંતા થયાનું, પ્રહલાદે સ્વજનના રક્ષણનો વિચાર કર્યાનું અને તેને વિષ્ણુની ભક્તિને લીધે વિષ્ણુ ભાવ પ્રાપ્ત થયાનું કહેવામાં આવશે. પ્રહલાદે ખેદપૂર્વક વિચાર કરીને વિષ્ણુની ભક્તિથી વિષ્ણુ ભાવ પ્રાપ્ત કર્યો. વશિષ્ઠ બોલે, આમ વિષ્ણુએ પાતાળની ગુફામાં ઘણા દાનવોને મારી નાખ્યા. ત્યારે દુઃખોથી ઘેરાયેલા મનવાળો પ્રહલાદ આ પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યો, હવે આપણો શું ઉપાય ચાલે? પાતાળમાં અસુરરૂપી જે અંકુર કંઈક ચમત્કારી ઉત્પન્ન થાય તેને વિષ્ણુરૂપી મૃગ ખાઈ ગયા વિના રહેતો નથી. જેમ હિમાલયમાં અંકુરિત થયેલા કમળો કદી પણ સ્થિર રહી શકતા નથી, તેમ પાતાળમાં ઉત્પન્ન થયેલા બળવાન દૈત્યો કદી પણ સ્થિર રહી શક્યા નથી. પ્રકાશિત આકાશો વાળા, ભારે ઘૂઘવાટી કરનારા અને જેમનો ઉદય થતા સાથે જ નાશનો આરંભ થાય છે એવા દૈત્યો સમુદ્રના તરંગોની પેઠે ઉત્પન્ન થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે. હાય હાય, બહારના તથા અંદરના અમારા સગળા પ્રકાશને, કૌંસમાં રાજ્યને તથા ઉત્સાહ આદિને હરી લેનારા અમારા શત્રુઓ, કૌંસમાં દેવો, અપૂર્વ અંધકારોની પેઠે વૃદ્ધિ પામ્યા છે. જેમ મધ્યરાત્રિના સમયમાં અંધકારથી પૂર્ણ થયેલા અને સંકોચાથી પાંખડીવાળા કમળો ખેદ પામે છે, તેમ આ સમયમાં દુઃખથી પૂર્ણ થયેલા અને સંકોચાથી સંપત્તિવાળા આ અમારા બંધુઓ ખેદ પામે છે. દ્વેષથી મેલા થયેલા દેવો પૂર્વે પ્રણામ કરવાને સમયે પોતાના મુકુટોથી મારા પિતાના ચરણમાં પ્રણામ કરતા હતા, તેઓ આજે જેમ મૃગો મોટા વનને દબાવી બેસે તેમ મારા પિતાના દેશને દબાવી બેઠા છે. ઉદ્યમોથી તથા લક્ષ્મીથી રહિત થયેલા, રાગ થઈ ગયેલા અને પોતાના દુઃખોને ચારે બાજુ ગાયા કરતા અમારા બાંધવો બળી ગયેલી પાંખડીવાળા કમળોની જેમ શોભા વિનાના થઈ ગયા છે. નિરંતર ચાલ્યા કરતા ઉત્પાત સંબંધી પવનોએ મોટા મોટા દૈત્યોના ઘરોમાં ભૂરા રંગવાળી ભસ્મરૂપી ઝાકળો નાખી છે અને તે ધૂપના ધુમાડા જેવી જણાય છે. દૈત્યોના અંતઃપુરોના દ્વારો અને કમાડો હરાઈ ગયા છે અને તેમની ભીંતોમાં મરકતમણી જેવા કાળા નવા નવા ખડ ઉગી ગયા છે. જેમ મારા પિતાના સમયમાં દેવતાઓ દીન થઈ ગયા હતા, તેમ ત્રૈલોક્યરૂપી મોટા સરોવરને ડહોળી નાખવામાં મનોન્મદ હાથીઓ જેવા પ્રબળ દૈત્યો પણ આજે દીન થઈ ગયા છે. કહો, દૈવનું શું અસાધ્ય છે? દૈવને શું અસાધ્ય છે? જેમણે શત્રુઓના ભયોને જોયા છે એવી દુઃખી થઈ ગયેલી દૈત્યોની સ્ત્રીઓ ગામમાં આવેલી મોહલીઓની પેઠે એક પાંદડું જરાક હાલતા પણ ત્રાસ પામે છે. જેમના પ્રફુલ્લિત રત્નમય ગુચ્છો દૈત્યોની સ્ત્રીઓને કાળના આભૂષણના કામમાં ઉપયોગી થતા હતા, તે દિવ્ય વૃક્ષો નૃસિંહના હાથથી પાંદડાઓ વિનાના તથા શાખાઓ વિનાના થઈને ઠૂંઠાપણાને પ્રાપ્ત થયા છે. દેવતાઓના નંદનવનમાંથી હરીને અહીં આણેલા એ રત્નગુચ્છોથી ઉન્નતિ પામેલા જે કલ્પવૃક્ષોના પાંદડાઓમાંથી તથા લતાઓમાંથી રત્નો તથા દિવ્ય વસ્તુઓ નિબદ્ધતા હતા, તે કલ્પવૃક્ષો હમણાં પાછા નંદનવનમાં રોપાયા છે. પૂર્વે બંદીવાન થયેલા દેવાંગનાઓના વદનોને દૈત્યો જોતા હતા અને આજે બંદીવાન થયેલી દૈત્ર સ્ત્રીઓના મુખોને દેવતાઓ જુએ છે. હું ધારું છું કે જેમ પર્વતોના શિખરોમાંથી નદીઓ વહે છે, તેમ હમણાં દેવોના હાથીઓના ગંડસ્થળોમાં મદરી મોટી મોટી ધારાઓ વહેતી હશે. અમારા હાથીઓના ગંડસ્થળોમાં તો બળી ગયેલા મદની પુષ્પો સૂકા નિર્જળ પ્રદેશમાં પડેલી ધૂળ જેવી લાગે છે. જેમના અંગોનો સ્પર્શ કરનારા પવનો કલ્પવૃક્ષના પ્રફુલ્લિત થયેલા નિર્મળ પુષ્પોના પરાગોથી રાતા થઈ જતા હતા અને જેઓ મેરુ પર્વતના શિખરો જેવા લાગતા હતા, એ દૈત્યો આજે દુર્લભ થઈ ગયા છે.
દેવતાઓની અને ગંધર્વોની જે સ્ત્રીઓ લાંબા કાળ સુધી દાનવોના અંતઃપુરમાં રહી હતી, તેઓ હમણાં જેમ વૃક્ષોમાં મંજરે સ્થિતિ પામે છે તેમ પાછી સ્વર્ગલોકમાં સ્થિતિ પામે છે. હાય, મારા પિતાની સ્ત્રીઓના વિલાસો આજે સુકાયેલા કમળો જેવા નિરસ થઈ ગયા છે અને અપ્સરાઓ તેમને પોતાના નૃત્યોની લીલામાં ચાળા રૂપ દેખાડીને ધિક્કારે છે. જેઓ પૂર્વે મારા પિતાને ચામર ઢોળતા હતા તેઓ જ હમણાં સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રને ચામર ઢોળે છે. ઊંડા કામ કરનારા એક વિષ્ણુની જે દેવતાઓ પર કૃપા થઈ અને તેથી અમને આ દીનતા આપનારી વિપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. દેવતાઓ વિષ્ણુની ભુજાઓ રૂપી વનની ઘાટી છાયામાં વિશ્રાંતિ પામ્યા છે અને તેઓ હિમાલયના શિખરોની જેમ કદી પણ તપતા નથી. જેમ પર્વતોને શિખરોનો આશ્રય મળવાથી ઊંચાઈ પામેલા વાંદરાઓ કતરાઓને ગુફામાં રોકી દે છે, તેમ વિષ્ણુના પરાક્રમનો આશ્રય મળવાથી ઊંચાઈ પામેલા દેવતાઓએ અમને પાતાળમાં રોકી દીધા છે. જેમ કમલિનીઓના કમળો પર હિમના બિંદુઓ જોવામાં આવે છે, તેમ હમણાં અલંકારોની પણ શોભા આપનારા દૈત્યોની સ્ત્રીઓના મુખો પર આંસુઓના ટીપા જોવામાં આવે છે. આ જગતરૂપી જૂના મંડપની ભીતો દૈત્યોના પરાક્રમથી વિખાઈ ગઈ હતી, ભેદાઈ ગઈ હતી અને પડી જતી હતી. તે જ મંડપ આજે ઇન્દ્ર નીલમણીઓના થાંભલાઓ જેવી વિષ્ણુની ભુજાઓથી જ ટકી રહ્યા છે. જેમ કાચબાએ ક્ષીરસાગરની અંદર ડૂબી ગયેલા મંદરાચલને બહાર કાઢીને ધારણ કરી રાખ્યો હતો, તેમ વિષ્ણુએ વિપત્તિમાં ડૂબી ગયેલા દેવતાઓના સૈન્યને હમણાં બહાર કાઢીને ધારણ કરી રાખ્યું. જેમ પ્રલયકાળનો પવન મેરુઆદિ મોટા મોટા પર્વતોને પાડી દે છે, તેમ વિષ્ણુએ જ મારા પિતા આદિ સગળા મોટા મોટા દૈત્યોને પાડી દીધા છે. દેવતાઓના સમૂહને આશ્રય આપનારો અને જેની ભુજાઓનો પ્રતાપ રૂપી અગ્નિ સગળા જગતનો સંહાર કરવામાં પણ સમર્થ છે, એવો એક વિષ્ણુ જ અમને વિષમ થઈ પડ્યો છે. દૈત્યોના હસ્ત સમૂહરૂપી વનને કાપી નાખવામાં કુહાડાની ઉપમા ધરાવનારા એ વિષ્ણુના પરાક્રમથી ઇન્દ્ર પરાક્રમશાળી થયો છે અને જેમ વાંદરો બાળકોને કન્નડગત કરે છે, તેમ તે દાનવોને કન્નડગત કરે છે. એ વિષ્ણુ આયુધ વિનાનો હોય તો પણ જીતી શકાય એવો નથી, કારણ કે એ વજ્ર જેવો દ્રઢ હોવાને લીધે શસ્ત્રો કે અસ્ત્રોથી કપાય એમ નથી. વિષ્ણુએ અમારા પૂર્વજોની સાથે ઘણા ઘણા ભયંકર સંગ્રામો કર્યા છે અને તેમાં પરસ્પરની ઉપર પર્વતો ફેંકવામાં આવ્યા હતા. જે વિષ્ણુ તે અત્યંત ભયંકર મોટા મોટા અનેક સંગ્રામોમાં પણ ડર્યો નથી, તે આજ અમારાથી ડરે એ વાત જ છે. હું ધારું છું કે વિષ્ણુને ખુલ્લી રીતે વશ કરવાનો એક જ ઉપાય છે, એ વિના બીજો એક ઉપાય નથી. સઘળા પ્રકારની શ્રદ્ધાથી, સઘળા પ્રકારની સમજણથી અને સઘળી ક્રિયાઓનો ઉદ્યોગથી તે વિષ્ણુનો જ આશ્રય લેવો. વિષ્ણુનો આશ્રય લીધા વિના બીજી એકે ગતિ નથી. વિષ્ણુ જગતની ઉત્પત્તિનું, સ્થિતિનું અને પ્રલયનું પણ કારણ છે. તેનાથી અધિક આખા બ્રહ્માંડમાં બીજો કોઈ પણ નથી. આ ક્ષણથી માંડીને હું હવે એ અજન્મા નારાયણને જ શરણે જાઉં છું. હું પોતે સર્વદેશમાં, સર્વકાળમાં અને સર્વ વસ્તુમાં નારાયણ રૂપ જ છું. જેમ પવન આકાશમાંથી કદી પણ દૂર થતો નથી, તેમ સઘળા મનોરથોને સિદ્ધ કરનારો નમો નારાયણ એ મંત્ર મારા હૃદયમાંથી કદી પણ દૂર થશે નહીં. દિશાઓ પણ વિષ્ણુ છે, આકાશ પણ વિષ્ણુ છે, પૃથ્વી પણ વિષ્ણુ છે અને સઘળું જગત વિષ્ણુ છે. તેથી હું પણ અપ્રમેય સ્વરૂપ વિષ્ણુ છું. હું વિષ્ણુ રૂપ જ થઈ ગયો છું. વિષ્ણુ થઈને વિષ્ણુનું પૂજન કરવું એમ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. માટે વિષ્ણુ થયા વિના જો કોઈ વિષ્ણુનું પૂજન કરે તો પૂજનનું ફળ પ્રાપ્ત થાય નહીં. હું પોતે વિષ્ણુ છું. જે વિષ્ણુ છે તે પ્રહલાદ છે અને જે પ્રહલાદ છે તે વિષ્ણુ છે. મારાથી જુદો બીજો કોઈ વિષ્ણુ નથી. એવો મારા મનમાં નિશ્ચય થવાને લીધે હું સર્વવ્યાપક છું. આ અનંત આકાશમાં મોટા ઘેરાવાથી રહેલો અને સુવર્ણ સરખા અંગો વાળવા ગરુડ મારા આસન રૂપે થયેલો છે. અંગો રૂપી શાખાઓમાં સઘળા શસ્ત્રો રૂપી પક્ષીઓ રહેવાને લીધે અને નખોના કિરણો રૂપી મંજરીઓથી વ્યાપ્ત હોવાને લીધે મોટા મસ્તક મણીના વૃક્ષો જેવા લાગતા કોમળ કલ્પ વૃક્ષોના પુષ્પોની માળાઓથી ઘેરાયેલા ખભાઓ વાળા અને સમુદ્ર મંથનના સમયમાં જેમના બાજુબંધો મંદરાચળથી ઘસાયા હતા, તેવા આ મારા ચાર બાહુઓ છે. ચલાયમાન થતા ચંદ્રની કળાઓના સમૂહ જેવા સુંદર ચામરને ધારણ કરનારી અને ક્ષીર સાગરના ગર્ભમાંથી નીકળી ગયા લક્ષ્મી મારા પડખામાં છે. યજ્ઞ વિરાજ પોતાના શ્રવણમાં ત્રૈલોક્યને લલચાવનારી, જાણે ત્રૈલોક્ય રૂપી વૃક્ષની મંજરી હોય એવી
અને નિર્મળ પ્રકાશવાળી આ કીર્તિ મારા પડખામાં છે. પોતાની ઇન્દ્રજાળોથી વિલાસ કરનારી અને તેથી નિરંતર નવા નવા બ્રહ્માંડોનું નિર્માણ કર્યા કરતી આ માયા મારા પડખામાં છે. લક્ષ્મી સખી કલ્પવૃક્ષની લતા જેવી શોભતી અને લીલા માત્રથી તૈલોક્યરૂપી ઝાડીને વશ કરાવનારી આ જયા મારા પડખે છે. સંસારમાં અજવાળું કરનારા અભૂષ્ણ સૂર્યદેવ અને શીતળ ચંદ્રદેવ મારા નેત્રરૂપ છે. ઇન્દિવર નામના કમળના જેવી શ્યામ જળથી ભરેલા મેઘ જેવી સુંદર અને સઘળી દિશાઓને શ્યામતાથી સંયુક્ત કરનારી આમ મારા શરીરની કાંતિ ફેલાયેલી છે. બનિયો વાળો હોવાને લીધે દેહધારી આકાશ જેવો લાગતો અને ક્ષીરસાગર જેવો ધોળો આ પાંચજન્ય નામનો શંખ મારા હાથમાં રહેલો છે. નાભિરૂપી ખાડામાં જ ઉત્પન્ન થયેલું અને જેની કર્ણિકામાં બ્રહ્મારૂપી ભ્રમર રહેલો છે એવું આ સુશોભિત કમળ મારા હાથમાં છે. રત્નોથી વિચિત્ર લાગતા અંગોવાળી મેરુ પર્વતના શિખર જેવી અને દૈત્યોનું તથા દાનવોનું નિકંદન કરનારી આ કૌમોદકી નામની મોટી ગદા મારા હાથમાં છે. સૂર્યના જેવા આકારવાળું ચમકતા કિરણોવાળું જ્વાળાઓથી આસપાસના ભાગોને વ્યાપ્ત કરનારું અને શત્રુઓના રુધિરથી કરડાયેલું હોવાને લીધે સઘળી દિશાઓને રાતા દેખાવવાળી કરનારું આ સુદર્શન ચક્ર મારા હાથમાં છે. ધુમાડાની રેખાઓવાળા અગ્નિ જેવું સુંદર લાગતું પ્રજ્વલિત શ્યામ કાંતિવાળું દૈત્યરૂપી વૃક્ષોને ફુહારા સમાન થયેલું અને ભક્તજનોને આનંદ આપનારું આ નંદક નામનું ખડગ મારા હાથમાં છે. જેમ પ્રલયકાળનો પુષ્કરાવર્તક નામનો મેઘ જળની ધારાઓને વરસાવે છે તેમ બાણોની ધારાઓને વરસાવનારું શેષનાગ જેવું લાંબુ અને ઇન્દ્રના ધનુષને પેઠે વિચિત્ર લાગતું આ સાંગળ નામનું ધનુષ્ય મારી પાસે છે. આ પાર વિનાના ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળના અનેક બ્રહ્માંડોને હું મારા ઉદરમાં અનાદિકાળથી ધારણ કરી રહ્યો છું. આ પૃથ્વી મારા પગરૂપ છે, આકાશ મારા મસ્તક રૂપ છે, આ બ્રહ્માંડ મારા શરીર રૂપ છે અને આ દિશાઓ મારી કોખ રૂપ છે. મેઘના ગર્ભના જેવી શ્યામ કાંતિ વાળા પહાડ જેવા ગરુડ ઉપર બિરાજેલો અને શંખ ચક્ર તથા ગદાને ધારણ કરનારો સાક્ષાત વિષ્ણુ આ હું છું. જેમ ચંચળ સંસાર વાળા ખડના સમૂહો પવનથી ભાગી જાય છે તેમાં સગળા દુષ્ટ ચિત્ત વાળા શત્રુઓ મારાથી નાશી જાય છે. નીલ કમળના જેવો શ્યામ પીળા વસ્ત્રો વાળો ગદાને ધારણ કરનારો વક્ષસ્થળમાં લક્ષ્મી વાળો અને ગરુડ ઉપર આરૂઢ થયેલો હું પોતે જ સાક્ષાત વિષ્ણુ છું. હું ત્રૈલોક્યને બાળી નાખવામાં સમર્થ છું. મારી સામે કયો શસ્ત્રો આવી શકે એમ છે? જેમ પ્રચંડ પ્રલયકાળના અગ્નિની સામે પતંગિયો આવે તો તે મરણ પામવાને માટે જ આવે છે તેમ મારી સામે કોઈ શસ્ત્રો આવે તો તે મરણ પામવાને માટે જ આવે છે. જેમ મંદ પ્રભાવ ચક્ષુને રોકી શકે નહીં તેમ મારી આગળ ઉભેલા દેવતાઓ અને દૈત્યો મારા તેજના પ્રસારને રોકી શકતા નથી. હું સર્વ લોકોનો ઈશ્વર સાક્ષાત વિષ્ણુ છું. આ બ્રહ્મા ઇન્દ્ર અગ્નિ તથા રુદ્ર આદિ દેવતાઓ ઘણા મુખોમાંથી નીકળતા અનંત વચનોથી મારી સ્તુતિ કરે છે. અત્યંત વૃદ્ધિ પામેલા ઐશ્વર્યવાળો હું સાક્ષાત વિષ્ણુ રૂપ થયો છું. હું મારા વાસ્તવિક સ્વભાવથી તો સુખ દુઃખ આદિ સગળા દ્વંદ્વોથી રહી છું. આ જે મારું વિષ્ણુ સ્વરૂપ છે તેને હું પ્રણામ કરું છું. તેના ઉદરની અંદર સગળું બ્રહ્માંડ રહ્યું છે. બળાત્કારથી તે સગળા દુષ્ટ પ્રાણીઓને તોડી નાખનારું છે. વાદળા પર્વતો ખડ તથા વન આદિ સગળા પદાર્થોમાં તે વ્યાપક થઈને રહે છે અને તે સગળા પ્રકારના ભયોને મટાડનારું છે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપસમ પ્રકરણનો પ્રહલાદ નારાયણી ભાવ નામનો સર્ગ 31મો સર્ગ 32. આ 32મા સર્ગમાં પ્રહલાદે કરેલી વિષ્ણુની માનસિક પૂજા, તે પછી દૈત્યોની સાથે કરેલી બાહ્ય પૂજા અને તે પછી એ વાત સાંભળીને દેવતાઓએ નારાયણને કરેલો પ્રશ્ન કહેવામાં આવશે. પ્રહલાદે કરેલી વિષ્ણુ પૂજા અને તેથી દેવોને થયેલું આશ્ચર્ય. વશિષ્ઠ બોલે, હે રામ, એ પ્રમાણે પ્રહલાદે પોતાના શરીરને ભાવનાથી નારાયણ રૂપ કર્યું અને પછી તે નારાયણનું પૂજન કરવાને માટે તેણે નીચે પ્રમાણે ચિંતન કર્યું. આ મેં કલ્પેલું વિષ્ણુનું જે રૂપ છે તે જુદું કોઈ સમસ્તી કે વ્યસ્ત રૂપ નહીં, પણ મેં હું રૂપ જ કલ્પેલું જે વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે તેનું હું હૃદયમાંથી પ્રાણવાયુના પ્રવાહને માર્ગે બહાર આવાહન કરું છું અને પૂજાની સમાપ્તિ પર્યંતે વિષ્ણુ જાણે બહાર બિરાજ્યા હોય એમ કલ્પના કરી લઉં છું.
એ ગરુડ ઉપર બિરાજેલા છે. ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ અને અનુગ્રહ શક્તિ એ 4 શક્તિઓથી સંપન્ન છે. શંખ, ચક્ર, ગદા તથા કમળને ધારણ કરનારા છે. શ્યામ શરીરવાળા છે અને 4 ભુજાઓવાળા છે. એ ચંદ્ર તથા સૂર્યરૂપી 2 નેત્રોવાળા છે. વક્ષસ્થળમાં લક્ષ્મી ધારણ કરનારા છે. સુશોભિત મંદક નામના ખડગથી ભક્તજનોને આનંદ આપનારા છે. વિશાળ નેત્રોવાળા છે. સારંગ નામના ધનુષને ધારણ કરનાર છે અને મહાકાંતિમાન છે. પ્રથમ હું સઘળી સામગ્રીઓથી રમણીયતાવાળી માનસિક પૂજાથી એ વિષ્ણુનું એમના પરિવારો સહિત શીઘ્ર પૂજન કરીશ. તે પછી ફરીવાર બહારના વૈભવોથી ભરપૂર એવા ઘણા રત્નોવાળી બાહ્ય પૂજાથી એ મોટા દેવ વિષ્ણુનું પૂજન કરીશ. હે રામ, એ પ્રમાણે ચિંતન કરી પ્રહલાદ ઘણી સામગ્રીઓથી ભરપૂર કરેલી માનસિક પૂજાથી લક્ષ્મીપતિ ભગવાન વિષ્ણુનું પૂજન કરવા લાગ્યો. તેણે મનથી જ રત્નોના સમૂહથી જડેલા પાત્રો વડે અભિષેક કર્યો. ચંદન આદિના લેપનો કર્યા, ધૂપો કર્યા, દીવાઓ કર્યા અને અનેક વૈભવવાળા વિચિત્ર અલંકારો ધરાવ્યા. તેણે મંદાર નામના કલ્પવૃક્ષના પુષ્પોની માળાઓ ધરાવી અને સુવર્ણના કમળોના સમૂહ સમર્પણ કર્યો. તેણે કલ્પવૃક્ષોની લતાઓના ગુચ્છોથી અને રત્નમય ગુચ્છાઓના મંડળોથી તેમનું પૂજન કર્યું. દિવ્ય વૃક્ષોના પલ્લવોથી, અનેક પ્રકારના પુષ્પોની માળાઓથી, પીળા કાંટા સરિયાના પુષ્પોથી, બોરસલીના પુષ્પોથી, મોગરાના પુષ્પોથી, ચંપકના પુષ્પોથી અને નીલકમળોથી તેણે તેમની પૂજા કરી. તેણે રાતા સૌગંધિક નામના કમળોથી, રાતે પ્રફુલ્લિત થનારા કુમુદ નામના કમળોથી, કાસડાના પુષ્પોથી, ખજૂરીના ફળોથી, આંબાના મોરથી, કેસુડાઓથી, આસોપાલવના પુષ્પોથી, ધોળા ધંતુરાના પુષ્પોથી, કરણના પુષ્પોથી, બીલીપત્રોથી અને કિરાતકના પુષ્પોથી પૂજન કર્યું. કદમના પુષ્પોથી, નાની બોરસલીના પુષ્પોથી, લીમડાના પુષ્પોથી, નગોડના પુષ્પોથી, જુઈના પુષ્પોથી અને કઠના પુષ્પોથી તેણે તેમની પૂજા કરી. તેમણે ગુગળના પલ્લવોથી, ભોરીંગણીના પુષ્પોથી, કમલાના પુષ્પોથી, રાતિકરણના પુષ્પોથી, ધાતુઓથી રંગેલા પુન્નાગના પુષ્પોથી, આંબાઓથી, જંગલી આંબાઓથી, ગોરચનથી, હરડેના પુષ્પોથી અને બેડાના પુષ્પોથી પૂજન કર્યું. સાલિયા તાડ તથા તમાલના પલ્લવોથી, પુષ્પોથી તથા લતાઓથી, કોમળ કળીઓના સમૂહથી અને કેસરથી રંગેલા આંબાના મોરોથી તેણે તેમની પૂજા કરી. તેણે કેવડાના પુષ્પોથી, 100 પાકડીવાળા કમળોથી, એલચીઓની મંજરીઓથી, ઘણી સુંદરતાવાળા સઘળા નૈવેદ્યાદિક ઉપચારોથી અને પોતાના શરીરના અર્પણોથી તેમનું પૂજન કર્યું. આમ જગતમાં જેટલા પ્રસિદ્ધ વૈભવો છે તે સઘળા વૈભવો વડે અને પરમ ભક્તિપૂર્વક પ્રહલાદે પોતાના સ્વામી ભગવાન વિષ્ણુનું માનસિક પૂજન કર્યું. માનસિક પૂજન પછી તે દાનવરાજ પ્રહલાદે તે જ અંતઃપુરમાં રહેલા દેવાલયમાં બહારના પ્રત્યક્ષ ચંદન પુષ્પાદિક ઉપહારોથી સંપન્ન કરેલી બાહ્ય પૂજાથી જનાર્દનનું પૂજન કરવાનો આરંભ કર્યો. જે ક્રમથી તેણે માનસિક પૂજન કર્યું હતું તે જ ક્રમથી બહારના પદાર્થોથી પણ વારંવાર વિષ્ણુનું પૂજન કરીને પ્રહલાદ બહુ પ્રસન્ન થયો. પછી પ્રહલાદે ત્યારથી માંડી પૂર્ણ ભક્તિપૂર્વક નિત્ય તે પ્રમાણે જ વિષ્ણુનું પૂજન કરવા માંડ્યું. પ્રહલાદની એ પદ્ધતિ જોઈને તે નગરમાં બીજો સઘળા દૈત્યો પણ ઉત્તમ વૈષ્ણવ થયા. રાજા સદાચારથી વર્તે તો સઘળી પ્રજા પણ સદાચારથી વર્તે એ સ્વાભાવિક જ છે. હે રામ, સઘળા દૈત્યો વિષ્ણુના દ્વેષને તજી દઈને વિષ્ણુના ભક્ત થયા છે એ વાત અંતરિક્ષમાં પહોંચી અને સ્વર્ગલોકમાં પણ પહોંચી ગઈ. હે રામ, મરુદગણો સહિત ઇન્દ્રાદિ દેવો એ વાતથી વિસ્મય પામ્યા કે દૈત્યોએ તે વળી વિષ્ણુની ભક્તિ કેમ સ્વીકારી હશે. આમ વિસ્મયથી આકુળ થયેલા તે દેવો સ્વર્ગલોકમાંથી નીકળ્યા અને ક્ષીરસાગરમાં શેષનાગના શરીર પર બિરાજેલા તે સમર વિજયી શ્રી વિષ્ણુ પાસે ગયા. ત્યાં જઈને તેમને વિષ્ણુને દૈત્યનું સઘળું વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યું અને પછી એમને નીચે પ્રમાણે અપૂર્વ વિસ્મયની વાત પૂછી. દેવતાઓ બોલે, હે ભગવાન, દૈત્યો તો સર્વદા આપના દ્વેષી જ હતા, તેઓ હમણાં આપના અત્યંત ભક્તિ થઈ ગયા છે એ શું? આ તો આપની માયા હોય એમ જણાય છે. અત્યંત દુરાચાર વાળા અને ધર્મના દ્રઢ માર્ગોને પણ તોડી નાખનારા દૈત્યો ક્યાં અને છેલ્લા ઉત્તમ જન્મોમાં જ મળે એવી જનાર્દનની ભક્તિ ક્યાં? હે ભગવાન,
પામર પુરુષ ગુણવાન થયો એ વાત ઉત્પાત રૂપે સમય વિના થયેલી પુષ્પોની પંક્તિની પેટે સુખદાયી પણ થાય છે અને દુઃખદાયી પણ થાય છે. જ્યાં જે યોગ્ય ન હોય ત્યાં તે શોભતું નથી. જેમ કે કાચના સમૂહની મધ્યમાં મહામૂલ્યમાન મણી શોભે નહીં. જે જીવ જે પંક્તિનો હોય તે જીવ તે પંક્તિમાં શોભે. જો કે કૂતરા અને બકરા સમાન કદના હોય છે તો પણ બકરાઓની પંક્તિમાં કૂતરો શોભે જ નહીં. અનુચિત છતાં પરસ્પર સંબંધ પામેલી વસ્તુઓને જોવાથી જેવું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેવું દુઃખ શરીરમાં વજ્ર જેવી તીખી સોયો ભોગવાથી પણ થતું નથી. જે પદાર્થ જ્યાં યોગ્યતાથી રહેવો ઘટતો હોય તે પદાર્થ ત્યાં જ શોભે અને ત્યાં જ તે નિંદાને પાત્ર થાય નહીં. કમળ તો જળમાં શોભે પણ જમીન પર શોભે નહીં. જો કમળ સ્થળમાં ઉગે તો તે નિંદાને પાત્ર જ થાય. અધમ પામરની રીત બાદ વાળો સર્વદા નીચ કાર્યોમાં રુચિ રાખનારો અને હીન જાતિ વાળો તુચ્છ દાનવ ક્યાં અને આપની ભક્તિ ક્યાં? દાનવનું અને આપની ભક્તિનું પરસ્પર ચોખ્ખું બેસે જ કેવી? હે પ્રભુ, જેમ કઠિન તથા તપેલી ખારી ધરતીમાં કમલીની ઉગે છે એ વાત અયોગ્ય ઘટનાવાળી હોવાને લીધે સાંભળનારાઓને સુખ આપતી નથી, તેમ દૈત્ય ભક્ત વિષ્ણુનો ભક્ત થયો છે એ વાત પણ અમને સુખ આપતી નથી. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપસમ પ્રકરણો વિબુધ વાક્ય નામનો સર્ગ 32મો સમાપ્ત. સર્ગ 33મો. આ 33મા સર્ગમાં ભગવત ભક્તિને લીધે પ્રહલાદને વિવેકાદી ગુણોનો ઉદય થયાની અને ભગવાનને પ્રસન્ન થયેલા જોઈ પ્રહલાદે તેમની સ્તુતિ કર્યાની કથા કહેવામાં આવશે. પ્રહલાદે વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. વશિષ્ઠ બોલ્યા, પછી હે રામ, જેમ અત્યંત વેગથી ટવકા કરતા મયુરના સમૂહને મેઘ પ્રત્યુત્તર આપે તે અત્યંત કોપથી બૂમ પાડીને પૂછવા દેવતાઓના તે સમૂહને શ્રી વિષ્ણુએ નીચે પ્રમાણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો. ભગવાન બોલ્યા, હે દેવતાઓ, પ્રહલાદ ભક્તિવાળો થયો છે એ વિષયમાં તમે ખેદ પામો નહીં. કેમ કે તે હરિદમન પ્રહલાદ મોક્ષને જ યોગ્ય છે અને તેનો આ છેલ્લો જ જન્મ છે. જેમ બળી ગયેલું બીજ ફરી અંકુરરૂપ સ્થિતિને ધારણ કરતું જ નથી, તેમ એ પ્રહલાદ હવે પછી ગર્ભવાસમાં જવાનો જ નથી. સદગુણ વાળો પુરુષ સદગુણોથી રહિત થઈ જાય તો એ અનર્થની વાત કહેવાય છે, પણ દુર્ગુણો વાળો પુરુષ સદગુણો વાળો થાય તો એ વાત ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. એ દેવો, તમે પોતપોતાના વિચિત્ર સ્થાનોમાં જાઓ. પ્રહલાદમાં જે ગુણવાનપણું થયું છે તેથી તમને દુઃખ થવાનું નથી. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, જેમ જળાશયના કિનારે ઉત્પન્ન થયેલા તમાલનું નિર્ગુચ જળાશયના તરંગોમાં અંતર્ધાન થઈ જાય છે, તેમ વિષ્ણુ ભગવાન દેવતાઓને આટલું વચન કહીને ક્ષીરસાગરના તરંગોમાં અંતર્ધાન થઈ ગયા. જેમ મંદરાચળે ઉછાળેલા ક્ષીર સમુદ્રમાંથી ઉડીને જળકણો પાછા ક્ષીરસાગરમાં જાય, તેમ વિષ્ણુને પૂછવાની ઈચ્છાથી સ્વર્ગમાંથી સમુદ્રમાં ગયેલા દેવતાઓ વિષ્ણુનું પૂજન કરીને પાછા સ્વર્ગમાં ગયા. ત્યાર પછી દેવતાઓ પ્રહલાદના સ્નેહી મિત્રો થઈ ગયા. કેમ કે મોટા પુરુષોને જેના પર વિશ્વાસ હોય તેના પર બાળકોનું મન પણ વિશ્વાસ રાખે એ સ્વાભાવિક જ છે. અત્યંત ભક્તિવાળો પ્રહલાદ તો એ જ રીતે મનથી, ક્રિયાથી તથા વચનથી દેવાધિદેવ શ્રી વિષ્ણુનું પૂજન કરવામાં તત્પર રહેવા લાગ્યો. પૂજનમાં તત્પર રહેનારા એ પ્રહલાદના વિવેક, સંતોષ, વૈરાગ્ય અને વૈભવ આદિ સદગુણો કાળે કરીને વૃદ્ધિ પામે. માણસ જેમ સુકાઈ ગયેલા ઝાડને જોઈને રાજી થાય નહીં, તેમ એ પ્રહલાદ ભોગોના સમૂહને જોઈને રાજી થયો ન હતો. જેમ મૃગ માણસોની ભીડવાળી ભૂમિઓમાં રુચિ રાખે નહીં, તેમ એ પ્રહલાદ સ્ત્રીઓમાં રુચિ રાખતો ન હતો. એ પ્રહલાદને લોક ચર્ચામાં જરા પણ રુચિ રહી નહીં. તેને કેવળ શાસ્ત્રના કથનમાં જ રુચિ ઉત્પન્ન થઈ. જેમ કમલીની સ્થળમાં રુચિ કરે નહીં, તેમ પ્રહલાદ ઉત્સવ આદિના કૌતુકમાં રુચિ કરતો ન હતો. જેમ વિંધ્યા વિનાનું નિર્મળ મોતી બીજા મોતીની સાથે પરોવી શકાય નહીં, તેમ પ્રહલાદનું ચિત્ત ભોગોરૂપી રોગોના સંબંધમાં પરોવાયેલું ન હતું. ભોગાદિની કલ્પનાઓથી રહિત થયેલું પણ બ્રહ્મ વિદ્યારૂપી વિશ્રાંતિમાં નહીં પહોંચેલું પ્રહલાદનું ચિત્ત વચમાં રહેવાને લીધે જાણે હિંડોળામાં હિંચકતું હોય
એવી સ્થિતિમાં રહ્યું હતું. ક્ષીર સમુદ્રરૂપી મંદિરમાં રહેલા ભગવાન વિષ્ણુ પોતાની સર્વવ્યાપક અને શુદ્ધ સત્તાત્મક જ્ઞાન શક્તિથી પ્રહલાદની એ સ્થિતિને જાણતા હતા. પછી ભક્ત લોકોને આનંદ આપનારા શ્રી વિષ્ણુ પાતાળના માર્ગમાંથી પ્રહલાદના પૂજન કરવાના દેવાલયમાં પ્રહલાદના આવ્યા પહેલા જ પધારે. દૈત્યોના મોટા રાજા પ્રહલાદે કમળ સમાન નેત્રોવાળા એ વિષ્ણુ ભગવાનને પધારેલા જાણીને બમણા ઉપચારોથી સમૃદ્ધ કરેલી પૂજા વડે પ્રેમપૂર્વક તેમનું પૂજન કર્યું. પૂજાના ઘરમાં પધારીને પ્રત્યક્ષ રીતે બિરાજેલા એ વિષ્ણુ ભગવાનને જોઈને પ્રહલાદ અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને ભક્તિભરી વાણીથી નીચે પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. પ્રહલાદ બોલ્યો, આપ ત્રૈલોક્યની સ્થિતિના સુંદર ભંડાર રૂપ છો, સગળા દોષોને હરનાર છો, સ્વયં પ્રકાશ છો, અનાથના નાથ છો, શરણાગતનું અત્યંત રક્ષણ કરનારા છો, સગળી શક્તિઓથી સંપન્ન છો, દુઃખોને ટાળનારા છો, અજન્મા છો, સર્વદા સ્વરૂપમાં જ રહેલા છો અને સર્વ લોકોના ઈશ્વર છો. હું આપને શરણે આવું છું. આપ કોવલય નામના કમળ જેવા તથા નીલમણી જેવા શ્યામ છો. શરદ ઋતુથી નિર્મળ થયેલા આકાશના ગર્ભ જેવા શ્યામ છો. ભ્રમરોની અંધકારની તથા કાજળની કાંતિ જેવા કાંતિવાળા છો અને કમળને ચક્રને તથા ગદાને ધારણ કરનારા છો. હું આપને શરણે આવું છું. આપ નિર્મળ છો, બ્રહ્મના સમૂહ જેવા શ્યામ તથા સુકોમળ અંગો વાળા છો, ધોળી પાંખડી વાળા છો, કમળની કળી જેવા શંખને ધારણ કરનારા છો, નાભી રૂપમાં વેદ રૂપી ગુંજારો કરનારા બ્રહ્મા રૂપી ભ્રમરને ધરનારા છો અને ભક્તજનોના હૃદય કમળોની પાંખડીઓમાં રહેનારા છો. હું આપને શરણે આવું છું. આપ શરદ ઋતુનો આકાશ છો. તે ધોળા નખોના સમૂહરૂપી તારાઓથી સંયુક્ત છે. મંદ હાસથી અને શ્વેત લાગતા મુખરૂપી પૂર્ણ ચંદ્રના બિંબવાળું છે અને હૃદયમાં રહેતા કૌસ્તુભમણીના કિરણોના સમૂહરૂપી મંદાકિની કૌંસમાં આકાશ ગંગાવાળું છે. હું આપને શરણે આવું છું. સર્જાયેલી સગળી ગાઢ સૃષ્ટિ પણ આપનામાં મુક્તપણે જ રહેલી છે. આપ કદી પણ જન્મતા નથી અને કદી પણ વૃદ્ધિ પામતા નથી. આપ સર્વવ્યાપક છો, આનંદ છો અને ઉત્તમ ગુણોથી આપ અનાદિ શરીરવાળા સુશોભિત છો અને પ્રળયકાળમાં વડના પાંદડામાં શયન કરનારા બાલ મુકુંદ છો. હું આપને શરણે આવું છું. નવા પ્રફુલ્લિત થયેલા નાભિ કમળના પરાગોથી પીળા શરીરવાળા લક્ષ્મીના પ્રકાશતા શરીરથી શણગારેલા વક્ષસ્થળવાળા સાયંકાળ જેવા રાતા કેસરી ચંદનના લેપવાળા અને સુવર્ણ જેવા પીળા વસ્ત્રોથી શોભી રહેલા આ પ્રભુને હું શરણે આવું છું. દૈત્યો રૂપી કમલિયોને આપ હિમપાત રૂપ છો. દેવતાઓ રૂપી કમલિયોને આપ સર્વદા ઉદય પામેલા સૂર્યબિંબ રૂપ છો. બ્રહ્માને રહેવાની કમલિનીના તળાવ રૂપ છો અને હૃદય રૂપી કમલિનીમાં બિરાજનાર પ્રભુ છો. હું આપને શરણે આવું છું. આપ ત્રૈલોક્ય રૂપી કમલિનીના ધોળા કમળ જેવા પૂર્ણચંદ્રની જેમ શીતળ છો. આપ અંધકાર સમાન મોહને મટાડવામાં મોટા દીવા સમાન છો. આપ નિત્ય સ્વયં પ્રકાશ છો, જડતાથી રહિત છો, જીવોના મૂળ તત્વરૂપ છો અને જગતની સઘળી પીડાઓને હરનારા પ્રભુ છો. હું આપને શરણે આવું છું. વશિષ્ઠ બોલે, આમ હે રામ, દૈત્યોના વિનાશ કરનારા લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ વક્ષસ્થળવાળા અને કોલય નામના કમળની પાંખડીના જેવી શ્યામતાવાળા તે વિષ્ણુનું પ્રહલાદે ઘણા ઘણા ગુણોવાળી વાણીઓથી પૂજન કર્યું. એટલે જેમ રાજી થતા મયુરને મેઘ પ્રત્યુત્તર આપે છે, તેમ રાજી થતા એ અસુરેશ પ્રહલાદને ભગવાન વિષ્ણુએ નીચે પ્રમાણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપસમ પ્રકરણનો નારાયણ ગમન નામનો સર્ગ 33મો સમાપ્ત. સર્ગ 34મો. આ 34મા સર્ગમાં પ્રહલાદે વિષ્ણુના વરદાનથી સદવિચારને પ્રાપ્ત થઈ અનાત્મ વર્ગનું નિરાસન કરીને પોતાનું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જોયું. એ કથા કહેવામાં આવશે. પ્રહલાદે પોતાનું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જોયું. ભગવાન બોલે, હે ગુણોના ભંડાર રૂપ, હે દૈત્ય કુળના મોટા શિરોમણી રૂપ, તું મારી પાસેથી જોઈતું વરદાન માંગી લે, એટલે ફરી જન્મો થવાના દુઃખ શાંત જ થઈ જાય. પ્રહલાદ બોલે,
हे सगळा संकल्पोना फळोने આપનારા તે સગળા લોકોના અંતર્યામી પ્રભુ આપના ધારવામાં જે વરદાન સગળી દીનતાઓનું નિવારણ કરનારું હોય તે જ વરદાન આપ મને આપ. ભગવાન બોલ્યા, હે નિર્દોષ પ્રહલાદ, બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર રૂપ વિશ્રાંતિ મળવા સુધીનો વિચાર કરવાથી જ અનર્થોની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય છે અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે તેનો વિચાર તને પ્રાપ્ત થાવ. ઓમ ઓમ ઓમ. महाचिदाकाश आत्मा जो है सो है। महाचिदाकाश आत्मा जो नहीं है और जो होता नहीं है, ऐसे स्पंद से ये अनंत स्वच्छ महाआकाश प्रकाश रहा है, जो सबसे बड़ा आभास है। रियलिटी इन टोटलिटी, सत्य संपूर्णता में अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। रियलिटी इन टोटलिटी, सत्य संपूर्णता में अनंत स्वच्छ महाआकाश महाचिदाकाश, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। और एपियरेंस इन टोटलिटी, आभास मात्र है ना, संपूर्णता में आभास मात्र, तो अनंत स्वच्छ महाआकाश, यह आभास मात्र, जैसे बिंब प्रतिबिंब। और जो नहीं है ऐसे स्पंद है महाचिदाकाश, जो नहीं है ऐसे स्पंद है महाचिदाकाश आत्मा, जो नहीं है ऐसे स्पंद है, जो होता नहीं है ऐसे स्पंद है, अनंत स्वच्छ महाआकाश। तो यहाँ अनंत स्वच्छ महाआकाश, फिर वो आगे स्पंद से अपने में अनंत कोटि महासूर्यों, अनंत कोटि महाकल्पों, अनंत कोटि ब्रह्मांडों, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, ये स्पंद नहीं है ऐसे स्पंद। महाचिदाकाश आत्मा नहीं है ऐसे स्पंद, नहीं होता है ऐसे स्पंद। तो अनंत स्वच्छ महाआकाश, अनंत स्वच्छ, अनंत कोटि महासूर्यों, उसमें ये ब्रह्मांड, ये विश्व, ये संसार, ये स्वर्ग, ये सृष्टि, ये दृश्य, ये सूर्य, अभी तो ये आभास में भी, ये अनंत जीव अनंत जगत में, ये आभास में भी, ये पृथ्वी में भी, मनुष्य की बुद्धि जो वो शोध किए उसने, उससे जानता है कि ये तो अनंत है, अनंत प्रकाश है, अनंत आभास है। अनंत प्रकाश रियलिटी और अनंत आभास एपियरेंस। महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य एपियरेंस, देखाओ देखाओ, आभास मात्र, देखाओ मात्र, जैसे स्वप्न और मृगजल है नहीं, भासता है, उसमें ये मनुष्य है, उसकी बुद्धि, ये सब दिख रहा है, हो रहा है, प्राणी पदार्थ व्यवहार, नाम रूप, उत्पत्ति स्थिति लय, अनेक एक दूसरे से अलग अलग आता है, बदलता है, जाता है। इसमें ये मनुष्य की बुद्धि ही ऐसी है, ये अनंत जो आभास है पूरा, उसमें कम से कम पूरा अनंत आभास को न ले और पृथ्वी को ले, पृथ्वी में भी राउंड अबाउट 760 करोड़, तो ये मनुष्य और उसकी बुद्धि, तो बुद्धि को आप इंग्लिश एड से ऊपर का स्फीयर में, ऊपर का राउंड में महाचिदाकाश आत्मा और नीचे का राउंड में महाआकाश आभास। आत्मा माने रियलिटी, आभास माने एपियरेंस, देखो मतलब। तो सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट में, 8 के सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट में बुद्धि लिखेंगे, बुद्धि, मनुष्य बुद्धि, मनुष्य बुद्धि में भी खास मनुष्य बुद्धि, क्योंकि मनुष्य ने ऐसा माना है कि पृथ्वी में बुद्धि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। अनंत योनि जन्म जाति के जीव है, एक कोशी जीव अमीबा से लेके
एक बड़े से बड़ा आईक्यू वाला जीनियस आइंस्टाइन जैसा, या कोई कोई वो अनंत चैतन्य प्रकाश का साक्षात्कारी कोई है ना, तो ये सब में मनुष्य ऐसा ठहरा है, माना है कि मनुष्य प्राणी है लेकिन बुद्धि में सबसे है, अधिक है। तो ये बुद्धि सेंटर में आएगी। तो बुद्धि जब एरो ऊपर जाएगा, एरो नीचे आएगा, तो नीचे जो एरो गया वहां लिखेंगे ब्रह्म मात्र से, ब्रह्म मात्र से। ऊपर आएगा एरो, वहां लिखेंगे चैतन्य जागृति मात्र से। बराबर है। ऊपर क्या है? महाचिदाकाश आत्मा। नीचे क्या है? महाआकाश आभास। आभास तो टोटालिटी आ गया, महाचिदाकाश आत्मा वो भी रियलिटी टोटालिटी में आ गया, और ये अपीयरेंस टोटालिटी में आ गया, आभास टोटालिटी में, पूर्णता में, और सत्य पूर्णता में। तो महाचिदाकाश आत्मा, महाआकाश आभास, बुद्धि, बुद्धि ब्रह्म मात्र से महाआकाश आभास, बुद्धि चैतन्य जागृति मात्र से महाचिदाकाश आत्मा। तो ये तत्वबोध क्या है? हाँ, महाचिदाकाश, महाचिदाकाश आत्मा चैतन्य जागृति है कि नहीं? तत्वबोध महाचिदाकाश चैतन्य जागृति है, ये 17 अक्षरों में। तत्वबोध महाचिदाकाश चैतन्य जागृति है, ये तत्वबोध। किसके सापेक्ष? महाचिदाकाश आत्मा जो स्पंद नहीं है और स्पंद होता नहीं है, वो स्पंद ब्रह्म सापेक्ष। तत्वबोध स्पंद ब्रह्म सापेक्ष महाचिदाकाश चैतन्य जागृति है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में महाचिदाकाश है, रियलिटी में टोटलिटी, रियलिटी इन टोटलिटी, माने सत्य संपूर्णता में क्या है? महाचिदाकाश आत्मा। ये तो 100% निसंशय है। फिर ऐसा वो प्रकाश रहा है अपने में, तो वो स्पंद से, जो नहीं है वो नहीं है और होता नहीं है, वो स्पंद, स्पंद मात्र, ये हम है, ये विश्व है, ये प्रकाश रहा है। तो फिर तत्वबोध से ये स्पंद सापेक्ष, ये स्पंद मात्र ऐसा प्रकाश रहा है महाचिदाकाश आत्मा, लेकिन स्पंद मात्र ऐसा प्रकाश रहा है कि ये अनंत जीव, अनंत जगत है ना, ये अनंत विश्व और हम और अनंत विश्व है ना। तो फिर स्पंद सापेक्ष तत्वबोध माने चैतन्य जागृति, माने महाचिदाकाश जागृति, ये तत्वबोध है कि नहीं? तो ये जो तत्वबोध है वास्तव में महाचिदाकाश है। अभी एक कह सकते हैं, यदि तत्वबोध को स्पंद रहित कहे तो वही महाचिदाकाश आत्मा है। तत्वबोध तो वही महाचिदाकाश प्रकाश कह सकते हैं। तत्वबोध महाचिदाकाश प्रकाश, स्पंद रहित, स्पंद रहित तत्वबोध महाचिदाकाश प्रकाश है कि नहीं? और स्पंद सापेक्ष तत्वबोध है ना, तो ऐसे कह सकते हैं कि महाचिदाकाश जागृति है ना। स्पंद सापेक्ष कह के महाचिदाकाश है, वो नहीं है, वो होता नहीं, ऐसा स्पंद प्रकाश रहा है, तो उसके सापेक्ष तत्वबोध माने महाचिदाकाश प्रकाश, वो स्पंद सापेक्ष महाचिदाकाश जागृति है। हो गया कि नहीं? तो आप इसको महाचिदाकाश प्रकाश कहो, ये तत्वबोध को, या महाचिदाकाश जागृति कहो, वन एंड द सेम। जैसे मानस है तो स्वप्न सापेक्ष ऐसा कहे तो
जागृति है कि नहीं, और जागृत को कहे तो प्रकाश, स्वयं स्वयं प्रकाश है कि नहीं। जागृत है तो जागृत, जागृत तो है ही। तो यदि स्पंद रहित कहे तो महाचिदाकाश प्रकाश, ये तत्वोद महाचिदाकाश। किसी को स्पंद जो नहीं है और होता नहीं है, ऐसा स्पंद भ्रम नहीं है, स्पंद भ्रम नहीं है, तो उसके लिए तत्वोद महाचिदाकाश प्रकाश है। और यदि जो स्पंद नहीं है, जो स्पंद होता नहीं, वो स्पंद भ्रम सापेक्ष हो, तो ये महाचिदाकाश जागृति है, स्पंद नहीं है। माने दोनों बाबत में महाचिदाकाश है और स्पंद नहीं है। तो तत्वबोध ऐसी वस्तु है कि स्पंद महाचिदाकाश नहीं है, ऐसा होता नहीं, ऐसा स्पंद प्रकाश है तो भी तत्वबोध महाचिदाकाश है, और स्पंद नहीं है तो भी महाचिदाकाश है। तत्वबोध महाचिदाकाश है। बोलो क्या कहना है? क्योंकि वो महाचिदाकाश प्रकाश है, और महाचिदाकाश में तो स्पंद नहीं है, इसे महाचिदाकाश प्रकाश में भी वो स्पंद सापेक्ष नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। क्लियर है? इसलिए तत्वबोध महाचिदाकाश प्रकाश है। बराबर? क्लियर हो गया सब? हुआ? नहीं हुआ? अभी मान लो कि महाचिदाकाश आत्मा स्पंद नहीं है, स्पंद होता नहीं है, और नहीं है और होता नहीं, ऐसा स्पंद प्रकाश रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ऐसा स्पंद प्रकाश रहा है, तो वास्तव में तो महाचिदाकाश आत्मा है। और स्पंद सापेक्ष वो जो महाचिदाकाश प्रकाश है वही तत्वबोध है, इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं है। और महाचिदाकाश नहीं है, ऐसा स्पंद प्रकाश है, तो भी कुंवर का कुदरत, तो भी अनंत आनंद है, और प्रकृति के द्वंद्व है कि नहीं। तो जो ये लोग ने, जो हिमालय गंगा के प्राचीन ब्रह्मरूप ऋषि मुनि महात्मा ने लीला और माया दो शब्द योजा है, तो उसको महाचिदाकाश प्रकाश या महाचिदाकाश आत्मा, स्पंद से कुंवर का कुदरत, अनंत आनंद, उसको लीला कह सकते हैं। और महाचिदाकाश प्रकाश, महाचिदाकाश आत्मा है ना, और स्पंद से प्रकृति और द्वंद्व प्रकाश है, तो उसको माया कह सकते हैं। कुंवर का कुदरत, अनंत आनंद, लीला, वो भी स्पंद है, ये भी स्पंद है, लेकिन स्पंद नहीं है। कुंवर का कुदरत और अनंत आनंद भी अलग नहीं है कि नहीं। और प्रकृति द्वंद्व माया भी अलग नहीं है, लीला भी अलग नहीं, माया भी अलग नहीं। वास्तव में तो महाचिदाकाश आत्मा, हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा जो है सो है, हम स्वयं ही महाचिदाकाश परम शांति है, ये एब्सोल्यूट माने महासामान्य, माने केवल ये जो है सो है ना। लेकिन आपको यदि स्पंद जो नहीं है ऐसे, और जो होता नहीं ऐसा स्पंद प्रकाश है, तो भी उसका कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं। क्यों? कि वास्तव में तो महाचिदाकाश आत्मा ही है, हम स्वयं ही महाचिदाकाश आत्मा जो है सो है, हम स्वयं ही महाचिदाकाश परम शांति है, ये एब्सोल्यूट निसंशय 100%। अभी लीला प्रकाश है तो भी अनंत आनंद है, लीला कुंवर का कुदरत, ऐसा कहेंगे। इसमें ये सब अलग अलग स्पंद सापेक्ष अलग अलग लगता है कि महाचिदाकाश प्रकाश आत्मा, और फिर कुंवर का कुदरत, अनंत आनंद, फिर ये लीला, फिर ये प्रकृति द्वंद्व माया, तो अलग अलग कैसे? तो अलग नहीं है, एक ही महाचिदाकाश प्रकाश है, एक ही महाचिदाकाश आत्मा है। ओके, तो ऐसा जैसे ये कहने में आया, वो भी नहीं है, वो नहीं है कहने के लिए, और है वो है कहने के लिए कहने में आया। बाकी है ही है, नहीं है वो कुछ नहीं है, ऐसा अलग दूसरा कुछ नहीं है। महाचिदाकाश आत्मा महाचिदाकाश आत्मा है, अलग दूसरा कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये क्यों तत्वबोध माने ये महाचिदाकाश प्रकाश, तो अपने में महाचिदाकाश प्रकाश, तो अपने में महाचिदाकाश प्रकाश है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, माने दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं। इसे तत्वबोध तो महाचिदाकाश आत्मा ही है, महाचिदाकाश प्रकाश ही है, वो तो 100% नहीं संशय।
अभी वो अपने में नहीं है और होता नहीं है, ऐसा स्पंद चलन बोलते हैं ना, इसको भ्रम कहते हैं। नहीं है इसलिए कल्पना, भ्रम, मोह मन नहीं है। अविवेक, अविचार, अविद्या, ज्ञान, माया, तर्क, संशय, शंका, वह मन, श्रद्धा, वो तो कुछ नहीं है। मन ऐसा नहीं है, ऐसा भ्रम। तो भी महाचिदाकाश आत्मा है, महाचिदाकाश प्रकाश है, तत्वबोध ये है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ नहीं है, जो नहीं है, होता नहीं है, ऐसा प्रकाश है, तो महाचिदाकाश तैयार है। किसी को ऐसा लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब अनंत है, अस्तित्व अनंत आकाश है, अनंत विश्व है, अनंत जीव है, और सबका अनंत दृष्टि सृष्टि या दृष्टादृश्य है, और सबका आविर्भाव तिरोभाव है, नाम रूप है, उत्पत्ति स्थिति लय है, जन्म जीवन मृत्यु है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, सुख दुख है। किसी को ज्ञान है तो वो प्रकाश रहा है, किसी को अज्ञान है तो ये द्वंद्व रहा है। ऐसा प्रश्न हो तो भी सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करेंगे तो मनुष्य और मनुष्य के बुद्धि सापेक्ष बात हो रही थी। तो मनुष्य की बुद्धि को सदा महाचिदाकाश प्रकाश से, महाचिदाकाश आत्मा से, महाचिदाकाश आत्मा ही रहना चाहिए। महाचिदाकाश प्रकाश से महाचिदाकाश प्रकाश ही रहना चाहिए। तत्वबोध से तत्वबोध ही रहना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। ये निवेड़ा आता है नहीं आता है, और ऐसा लगता हो कि हमको थोड़ा ये सच्चा लगता है तो थोड़ा हमको इसमें व्यवस्थित हो, थोड़ा सुख हो, तो वो भ्रम है, वो कुछ नहीं। भ्रम सापेक्ष भी महाचिदाकाश आत्मा, महाचिदाकाश प्रकाश, महाचिदाकाश बोध, यही सच्चा है। तत्व माने महाचिदाकाश, बोध माने प्रकाश। तत्वबोध माने महाचिदाकाश प्रकाश, तत्वबोध महाचिदाकाश आत्मा, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, 100%। तो यही यदि बुद्धि लाया तो 2 एरो बताया है। नीचे का एरो है ना, ब्रह्म मात्र से, तो नहीं है वो नहीं रहना है। और ऊपर बताया चैतन्य जागृति मात्र से, तो वही रहना है, क्योंकि वही है वो न रहने जाओ तो भी वही है, नहीं वो रहने जाओ तो भी वो नहीं है, इसलिए है यही रहना है। इसलिए महाचिदाकाश आत्मा है ही रहना है, महाचिदाकाश प्रकाश है ही रहना है, महाचिदाकाश परम शांति है ही रहना है। फिर ये सुना और ये जाना और रहा तो कोई कहना नहीं है, लेकिन नहीं रहा तो उसने सुना, उसने जाना, उसने ही सुना, उसने ही जाना कि भाई जो है सो है रहा। और दोनों के लक्षण मालूम हो जाएंगे। जो है सो है सुना और जाना माने सम्यक, यथार्थ, संपूर्ण। तो जो है सो है तो रहा ही है, रहना नहीं है। उसमें कोई अलग दूसरा रहने नहीं रहने वाला, कम ज्यादा रहने वाला, ऐसा कुछ नहीं। उसका तो एक ही क्राइटेरिया आएगा, महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व सहज रहा है। ये कोई नहीं है वो नहीं रहा है, वो तो वो अपने में वो ही रहा है। तो उसका प्रूफ यही होगा कि जो नहीं रहा है वो नहीं रहेगा। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। ये इसका लक्षण। अभी इसका लक्षण बोलने में बराबर होगा कि महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ है नहीं है। और रहने में महाचिदाकाश किसने देखा? मैं सब कुछ हूं, ये लक्षण भी मालूम पड़ेगा। तो किसी को बोलना आता है, वो जो है सो है नहीं है। तो कौन जो है सो है? नित्यानंद प्रकाश, बोलो बताओ कौन जो है सो है? हाँ, कोई मैं ऐसा मैं हूँ और मैं जो है सो है हूँ, ऐसा नहीं है। जो है सो है ही नहीं, जो है सो ही रहा है, उसका लक्षण नित्यानंद प्रकाश। जो ऐसा नहीं रहा है उसका लक्षण महाचिदाकाश का पूरा जानता है ना, पूरा बोलता है, लेकिन मैं पूरा रहा है।
मैं पूरा रहा है, वो उसका लक्षण। और माँ चिदाकाश पूरा रहा है, उसका लक्षण क्या? किसकी शांति? किसकी शांति? माने क्या, कहाँ से आएगा ये शांति? ही मैं माँ चिदाकाश पूरा रहा है, समझ में आता है? माँ चिदाकाश जो नहीं है, वो जो नहीं होता है वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, वो करना वो भी नहीं, लेकिन माँ चिदाकाश पूरा रहा है कहने वाला भी नहीं है, ये उसका लक्षण। फिर कहेगा दृश्य दृष्टि में तो मानस जैसा मानस लगता है, और तुम देखो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ चिदाकाश पूरा रहा है, वो कहने वाला भी बिल्कुल नहीं है, यह है उसका लक्षण। अभी खाली उसकी कपड़े तो ऐसी रही कि वो साला मानस जैसा दिखता कैसे, क्यों है? बंद हो जाना चाहिए। बंद तो होगा, उसका टाइम होगा तब बंद होगा, क्यों? लेकिन माँ चिदाकाश कहीं कभी बंद नहीं होगा। हाँ, उसको प्रकाशने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। सूर्यनारायण भगवान को प्रकाशने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, तो माँ चिदाकाश को प्रकाशने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, जो है सो है। आप मानस क्यों देखते हैं? और हम नहीं कहते कि आप माँ चिदाकाश को देखो या जानो, हम ऐसे कहेंगे यदि पूरा माँ चिदाकाश आत्मा जो है सो है अनंत पूर्ण है ना, सर्वत्र सदा, विशेषण की जरूरत नहीं, माँ चिदाकाश आत्मा है, तो आप कहेंगे हमको ये जो कुछ नहीं है ऐसा भ्रम है, उसका क्या? तो हम कहेंगे भ्रम कुछ नहीं है, परम चिदाकाश। क्लियर है? क्लियर है? हम कहेंगे माँ चिदाकाश आत्मा है कहना भी नहीं है, और भ्रम नहीं है कहना भी नहीं है, परम शांति है। हम स्वयं ही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति है। हम स्वयं ही स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है। दृश्यभास अनंत कोटि महाकल्पों है ही नहीं। ओम ओम ओम।